सारे लोग जितने कनेक्टेड है ना भाई, मजाक से हट के सारे लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, सारे के सारे। ठीक है, और जिस जिसको जो जो मंत्र बताया था ना उसका जाप करना स्टार्ट कर दो। किसी को अलग से कुछ बोलना होगा तो वो बोल सकता है। आज तो वही सारे लोग हैं जिनसे पहले बात कर चुके। किसी को कोई अपडेट देनी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो लास्ट सेशन के बाद से अब तक, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हो, तो वो बता सकता है भाई। हाँ, मैंने जब जॉब शुरू किया था, दिन में शायद परसों में बैठा हुआ था। अभी जहाँ पे बैठा हूँ यहीं पे स्टार्ट किया था मैंने जॉब, तो हम्म। करीब 15 से 20 मिनट किया होगा, तो मेरे आंखों के सामने जैसे अंधेरा हल्का सा डाउन हो गया था। और जो है कोई ऑरा टाइप का जैसे बोल सकते हैं, ऐसे एक तरीके से फोकस हो रहा था किसी चीज पे। पॉजिटिव लगा, नेगेटिव था? पॉजिटिव लगा था क्योंकि वो वाइट कलर का था और थोड़ा डल कलर का था कुछ। कोई टेंशन नहीं, पितरों पे काम चल रहा है ना अभी, उसी पे करते चले जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी कोई टेंशन नहीं है ना? सपने में आए हो, मलिन सपना आया हो, कुछ हुआ हो ऐसा? नहीं कुछ नहीं, भी नहीं? कुछ भी भैया, बस एक एक दिक्कत है, जैसे जिस दिन आपके साथ सेशन होता है, तो उस दिन उसी रात में जो है मुझे ये सपना आता है कि जो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे ताऊ जी, हम्म। उनके घर के लोग उस दिन मुझे दिखते हैं उस रात में। घर से कोई चीजें होंगी या घर के, ऐसा तब भी हो सकता है जब घर में पितरों से रिलेटेड कोई सामान हो, या जैसे पितरों पे काम चल रहा है तो पितृ जी भी भैया। किसी का रूप लेके दिख सकते हैं, या तो मलिन अवस्था में दिखेंगे, या ऐसे पानी मांगते हुए दिखेंगे, कुछ खाना मांगते हुए, कुछ भी हो सकता है। भैया उनसे, उन लोगों से थोड़ा बातचीत नहीं होती, तो ऐसा कुछ तो उससे प्रॉब्लम तो नहीं है। अपन को क्या मतलब बातचीत से, अपना काम अपना करते चले जा रहे हैं बस। और भैया मैंने आपसे बताया था कुछ पर्सनल बात करनी थी, वो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, बताओ भाई। आपसे बताया था मैंने 2014 में मेरे यहाँ मंदिर का जो है वो स्थापना हुई थी। हम्म। उसके बाद से पूजा पाठ कुछ ज्यादा होने लगा मेरे घर पे, तो मेरे दीदी के ऊपर जो भी था कुछ भी था, एक देवी टाइप की आती थी जो भी मुझे पता नहीं। तो उनसे जो भी कुछ बातचीत होती थी सारा कुछ बता देती थी, और जो है हल भी समस्या का मिलता था। तो वो मतलब एकदम से दीदी ने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, तो उसके बाद से वो आना बंद हो गई। अभी आप पे तो कुछ क्रिया वाला भी सीन था ना भाई? क्रिया वाला नहीं भी है। अच्छा, आप तो फर्स्ट सेशन से जुड़े हुए हैं ना भाई? जी भैया। उस टाइम पे मैंने, हाँ हाँ मैं समझ गया, समझ गया, कोई बात नहीं। वो देवी बुलानी है? जी। क्यों? पता नहीं। देवी को बुला के करोगे क्या भाई? शरीर पे तो सवारी लेने के लिए मैं वैसे ही मना करता हूँ। शरीर पे नहीं, सवारी क्यों दिलवानी है? वो सवारी लेके नहीं आती थी, एकदम नॉर्मल तरीके से आती थी। कोई बात नहीं, वो सवारी वगैरह से बाहर निकलो भाई। वो देवी होगी ना तो वो घर में ही होंगी, कोई टेंशन की बात नहीं उसमें। जी भैया। उस चीज की टेंशन मत करो। और जो जैसे मंदिर दिखाना आपका। अब भैया मैं तो गांव में नहीं हूँ इस टाइम पे। अच्छा, गांव में तो आपका मंदिर? हाँ, यहाँ 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 वाला पे कौन मंदिर कौन आपको रहता है? यहाँ तो मैं अकेला हूँ। यहाँ पे मंदिर रखा हुआ है अभी भी आप? ये तो नॉर्मल है भैया। दिखाओ। एक मिनट। भाई इतना तो सब कुछ रखा हुआ है, वो जाप जाएगा कहाँ? यही सब दिखता रहेगा वो। समझ रहे हो भैया सनी भाई? यहाँ पे परमानेंट रहते नहीं है, उससे कोई तो नहीं। भाई परमानेंट रहने ना रहने की बात नहीं है भाई, घर में जो सामान होगा ना गांव वाले घर में, वो भी इम्पैक्ट करता है। जुड़ाव गांव तो है वाले ना घर आपका? से तो भैया सारा कुछ हटा दिया था मैंने। तो यहाँ से भी ये हटा दो भाई। अब जैसे आप यहाँ पे जाप कर रहे हो, जी भैया। समझो, आप जाप कर रहे हो, वो जाप जाएगा कहाँ? यही तो मैंने बताया था कि भाई जितना हो सके निकाल दो। वो फिर इम्पैक्ट, अगर इनमें पॉजिटिव चीज होगी तो वो पॉजिटिव लगेगा। वो नेगेटिव चीज है जैसे सपने में दिख रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है, वरना सपने तो पहले दिन से बंद हो जाते हैं भाई। जी भैया, बाकी सपने तो आए नहीं, उस टाइम से तो आए मैं नहीं है, समझ गलत गया बात आपकी है। बात भाई। ट्राई तो क्या करना है, इनको निकाल दो भाई। घर ठीक है में भैया, एक तस्वीर रखो। आज ही निकाल दूंगा मैं। जैसे आप तो स्टार्टिंग से जुड़े हुए, अपन को 2 सेशन हो गए ना।
जी भैया। समझ रहे हो, आज तीसरा सेशन, 21 दिन हो गए, मैं यही तो बोल रहा हूँ कंटिन्यूअसली भाई, घर से सब कुछ निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, उसके बाद अपडेट होती है। जी भैया। अब जैसे घर से ये सब निकालोगे, पूर्णिमा प्रत्यंगिरा माता का प्रोसेस फॉलो करना, उसके बाद पूर्णिमा के बाद से स्टेटस चेंज हो जाएगा, उसके बाद अपडेट लेंगे, उसके बाद जी कुछ भैया। प्रॉब्लम आती फिर देखते हैं, ठीक है। जी। बाकी अभी जो जाप करोगे, जाप करने के बाद भी ऐसा ही लगता होगा ना, शरीर खाली खाली है, ऊर्जा थोड़ी फील होती होगी। एकदम हल्का हल्का सा फील होता है भैया, बाकी जो है यहाँ पे ये आगे चक पे थोड़ा पेन होता है। तो भाई वो ये सब चीजें निकाल देना ना, ठीक है। जी भैया। और किसी को भाई, ध्रुव भाई कैसा लग रहा है? या मतलब कुछ ऐसे ना ही मुझे कुछ नेगेटिव लगा, और ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस तो बस लाइट लाइट लगता है जब मंत्र जाप करते। उसमें कुछ चेंज आया जो ट्यूसडे सैटरडे वाली प्रॉब्लम थी? ट्यूसडे सैटरडे वाली कौन सी? वैसे तो बहुत सारी दिक्कतें थी। जो आप बता रहे थे भैया, ट्यूसडे और सैटरडे को ये प्रॉब्लम अच्छा रहती है। हाँ, वो हाँ उसमें बहुत दिक्कत, मतलब बहुत फर्क आया। अब ऐसा हो इस गया कि वो, इस सैटरडे को ठीक था ना? हाँ इस सैटरडे ठीक था, और ऐसा हुआ कि मैंने प्रे किया था भाई आपके नवग्रह के लिए ना। हाँ हाँ, वो ऐसा हुआ था कि ट्यूसडे सैटरडे नहीं हुआ, फिर ऐसा हुआ कि लगातार 3 दिन ऐसे हुआ, फिर मैं हवन समझ, करते चला गया तो वो सही हो गया। वो इसी वजह से था कि घर में जो चीजें रखी थी ना, वो उसके जैसे जो रखे थे। बाकी अभी जो आंटी को फील हो रहा था कि जो भी चीजें थी उसमें रिलीफ आया। मेरी क्या उनसे इतनी बात नहीं हुई वैसे। जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तब उनकी क्या हमेशा मतलब ऐसे कुछ ना कुछ रहता ही है दर्द, या तो कभी पैरों में रहेगा या तो कभी तो। कोई नहीं, आप हवन करते चले जाओ, ट्राई करना। अच्छा ठीक है, हवन ही करो भाई। अब नेगेटिव से इम्पैक्ट तो कुछ नहीं आया ना? नहीं नहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया, और आपने जब से बोला उस तब से लेके मैं 4 से 5 हो गए होंगे वन तो। और और जो पढ़ाई का मैंने बोला था उसमें कुछ आया? पढ़ाई का मैं बैठा ही नहीं पढ़ने, वो बहुत दिक्कत हो गई थी कुछ तो इसलिए। चलो, बाकी सब ठीक है। हाँ बाकी सब ठीक। जी अमित भाई बताओ। जय श्री राम राहुल जी। जय श्री राम अमित भाई बताओ। तो मैंने फोटो तो भेजे थे, तो बहुत सारा सामान आपने बताया था उसमें। तो कुछ सामान तो मैंने उसमें से निकाल दिया है, कुछ सामान मुझे धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि समझो मम्मी पापा है घर में, तो एकदम से सब चीज़ नहीं निकाल सकते, समझ गया। क्योंकि फिर वो इश्यूज क्रिएट करेंगे। तो धीरे धीरे करके मैं वो निकाल रहा हूँ, धीरे धीरे करके जो सामान है, जो अपना सामान था मेरा खुद का, उसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें निकाल दी हैं। कोई नेगेटिव अब इम्पैक्ट केवल आया हो सेशन से जुड़ने के बाद? नहीं, कुछ नहीं। पॉजिटिव कुछ? नहीं, नॉर्मली है। बस आपने वो जो मंत्र जाप के लिए बोला था, जो मैं मतलब रोज करता हूँ जाप हनुमान जी का, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। उसके अलावा जो आपने बोला हनुमान था जी का कौन सा बीज मंत्र करते हो ना आप, या मैं शाबर ये मंत्र? करता हूँ। नहीं, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। ठीक है, समझ गया मैं। और बाकी इस टाइम में चलते फिरते जो आपने नारायण नाम मंत्र बताया था वो करता रहता हूँ जब याद भाई आता है। नारायण वाला मंत्र बैठ के करोगे ना, वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा आपको। अच्छा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि चलते फिरते करने का एक अलग वो होता है जैसे। पर अभी तो आपके घर में, मैंने लास्ट टाइम जब अपनी बात हुई थी, तब मैं यही देख रहा हम्म था कि इतने टाइम के बाद भी इनको एनर्जी फील क्यों नहीं हो रही, क्योंकि फिर मैंने देखा कि अच्छा वो घर में जैसे सामान भेजा आपने, वो ऊर्जा उन्हीं में है। हम्म तो बस वो वाला सीन था। बाकी ठीक उनको है। ट्राई करो निकालने की घर से, और हवन करते रहोगे। अगर हवन करोगे, जैसे दो हम्म माला 3 माला का विष्णु मंत्र का हवन कर लिया सुबह, तो वो उनका पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो जाप करोगे ना, उसका यूं रहेगा कि 70-80% तो आपको मिलेगा वो। ठीक है। तो हवन इसलिए का मैं मैं बोलता हूँ। हवन का मुझे एक चीज और पूछता हूँ। हवन दो तरह से होता है, एक तो प्रॉपर होता है कि लकड़ी वकड़ी लगा के पूरा हवन कुंड में जो हम्म होता हम्म है। हम्म। एक होता है घर में छोटा सा अंगारी लेके उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उस पे ही कर दिया घी से। तो हाँ, कैसे भी कर सकते हो भाई, क्योंकि कैसे डेली भी अगर कर करना है सकते तो हो। मैं डेली अगर, क्योंकि मंगलवार को तो मैं नॉर्मल जो प्रॉपर तरीके से होता है वैसे करता ही हूँ हनुमान जी हम्म। का। और बाकी दिन का मैं सोच रहा था कि वो छोटा अंगारी जिनके लेके और घर उस में पे घी से। सामान होता है ना, उनको तो मैं ये बोलूंगा कि डेली हवन करो। डेली हवन से ये होगा ना कि जो घर में तस्वीर वगैरह या सिद्धि वगैरह होगी ना, वो आपका हम्म जाप नहीं खाएगी। फिर हवन से उनका पूरा हो जाएगा, और जो बाकी जाप करोगे ना, उसमें से यूं मान लो 70-80% फिर आपको मिलेगा, जिस भी सोर्स के लिए आप जाप कर रहे हो। जब तक ना निकले तब तक मैं ये बोलता हूँ कि फिर डेली हवन करो, ऐसा। ठीक है, तो मैं अंगारी पे ही कर ले करूंगा रोज हवन जो है हाँ हाँ, घी कोई से। टेंशन नहीं। ठीक है। और किससे बात नहीं करी है मैंने?
आकांक्षा बहन का मैसेज तो मैंने देख लिया। खुशबू पाल, बताओ बहन। और किसी को कुछ पूछना या बताना हो तो भाई बता सकता है। अपना जॉब करते रहो, किसी को कुछ नहीं बताना तो। और मनाली बहन, आप वो हो ना जिन्होंने मेरे पास फोटो भेजी थी, अगर आप सुन रहे हो तो। हाँ भैया। कुछ आया इम्प्रूवमेंट वगैरह कुछ? नहीं। उनमें तो मैंने मना ही कर दिया था ना उनके लिए तो। और बाकी किसी सिचुएशन में कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव हुआ हो? नहीं, उसको ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। बाकी और मेरे को भी थोड़ा कमर में और ये अपना ये रहता है ना पाय पैर का, इसमें बहुत तकलीफ हो रही है, चलने को भी नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताया था ना, वो देवता के लिए कि किसी ने स्थान वगैरह हटाया है या किसी देवता के लिए, तो वो उस पे कुछ हाँ पता हाँ, चला उसके बारे में? नहीं पता चला अभी, पप्पा मम्मी को तो कुछ भी नहीं मालूम। उसके लिए तो उस भी सिचुएशन में मैं ऐसा है ना, जो दोषा वाली सिचुएशन होती है ना भाई, दोषा वाले हाँ सिचुएशन में अपन चाह के भी मदद नहीं कर सकते। वो गाइड कर सकता हूँ मैं कि हाँ इस तरीके से माफी मांग सकते हो आप। अपने केस में देखो दो हैं, जैसे अगर ये आकांक्षा बहन माइक ऑन कर सकते हो आप, तो बताओ। जैसे ये आकांक्षा बहन है, जैसे ये मनाली बहन है, इनके दोनों की सिचुएशन सेम सेम है। इनको भी सेम नसों की दिक्कत, और ये मनाली है, इनको भी सेम, पूरी फैमिली को ही नसों की दिक्कत चल रही है। तो जो देवता दोषा वाली कैटेगरी में है ना, दोनों में वो आता है। दोनों की सेम सिचुएशन है। मैंने बताया तो था आकांक्षा बहन, आपको नाम पता हाँ करके क्या भैया, करोगे? लेकिन पता कैसे चलेगा? हमें नाम पता करना क्यों है? तो किससे माफी मांगे फिर? जो भी देवता हमारे फैमिली में दोषा के रूप में चल रहे हैं या जो हमें दोष दे रहे हैं, हम उनसे माफी मांग रहे हैं बस। अच्छा। हमें हमें वो सोर्स तो डायरेक्ट सामने आपको दिखेगी भी नहीं कि कौन सा देवता है या क्या है। जैसे शक्ति है, शक्ति का हमें पता ही नहीं कौन सा रूप है जो नेगेटिव में चल रहा हाँ, है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन हम यही तो कर सकते हैं कि हाँ भाई, जो भी शक्ति या जो भी देवी देवता हमसे दोष में चल रहा है या हमारी फैमिली पे रुष्ट है या हमसे कोई गलती हुई है, तो हम उनसे माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। अब उन्हीं के नाम से चैरिटी करो, हवन करो, कि खुद की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मत करो, उस देवता के लिए करो, क्योंकि हमारी फैमिली में से किसी ने उसका बुरा किया है तो वो हमारे पीछे आया है। तो भैया ये जो देवता है, ये पेशी पे क्यों आता है? पेशी पे भाई आपका अभी से नहीं है ना, आपकी कितनी, जो आपको फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है कितनी पीढ़ियों से चल रही है ये बताना, अगर आपको पता हो। दादा दादा से हाँ, भी पहले से चल रही है ना। नहीं उन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं थी ऐसा कुछ भी, मतलब हमारे यहाँ जो ये प्रॉब्लम है ये 2014 से हो रही है। जैसे आप पे तो ये पेशी वाली सिचुएशन आ गई, उनको क्या क्या जी, प्रॉब्लम थी? नसों की उनको तो प्रॉब्लम तो उनको भी थी। हाँ मेरे फादर को था, ब्रेन ट्यूमर हुआ था। उसके बाद फिर उनके जाने के बाद मेरे को मेडिकल इश्यूज होने लग गए। फिर धीरे 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 मेरे को भी पेन, ऐसा सब कुछ, ये साइनस नर्व्स इश्यूज, जब वो दादा दो के तीन जाने चीजें के की। बाद ज्यादा से हुआ है, 15 से ज्यादा। आपके दादा को भी घुटनों के पीछे से ऐसा पेन रहता था ना? हाँ 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 हाँ, रहता था तो उनको। उनसे पहले, उनसे भी पहले की जो मैं बता रहा हूँ ना, ये उनसे भी पहले से चला आ रहा है। अच्छा। उनको भी प्रॉब्लम थी। अगर आप किसी फैमिली मेंबर, अगर अगर पॉसिबिलिटी है पता करने की। अब नहीं सेम सिचुएशन मनाली है, जैसे इनकी फैमिली जी में भी सेम ही सिचुएशन, इनको भी मैंने यही बोला कि भाई मैं जी। डायरेक्टली आपकी ऐसा कोई नेगेटिविटी या पितृदोष होता है डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। दोषा वाली सिचुएशन के अंदर जो जिस फैमिली पे है ना, उस पूरी फैमिली को काम करना पड़ता है मिलके। अब पूरी फैमिली का मतलब ये नहीं चाचा वगैरह अगर आपके नहीं मान रहे तो
पर जी, आप जी, अपने जी। एंड से तो ट्राई कर सकते हो ना। वो भैया, लेकिन अगर जैसे मैंने तो जो भी पहले जाप किया, हवन किया, जितना भी, लेकिन ये जो पेशी आना है ना जो ऊपर, ये बंद नहीं हो रही है। ये बंद हो जाए तो अंदर अंदर तो फिर काम हो जाएगा, लेकिन ये आना बंद नहीं हो जब रही। आप माफी मांगने, जब मेरे से 2 दिन से जुड़े हो, जब मैं बोल रहा था माफी मांगो, माफी हाँ, मांगने से कुछ मांगी थी। इम्पैक्ट आया? कल मैंने किया था ऐसे, और अभी तो सुबह आई थी बस मेरे 2 बार आई थी पेशी। और वो यश भैया की बात करता है। क्या? बस वो जैसे पहले बोलता था, आपको तो पता ही है क्या क्या बोलता था। कोई नहीं, वही उसको चीज। बोलने दो। अपने मन में ये मत रखो कि वो नेगेटिव है। उसको अगर बुरा भला या उसके बारे में सोचोगे ना, प्रेत है मेरे को परेशान कर, उसके लिए अच्छा सोचना स्टार्ट कर दो। उसको समझो ही मत वो प्रेत है। उसकी मुक्ति के लिए विनती करनी हाँ है। हाँ, उसकी मुक्ति के लिए, कि हमसे जो भी गलती हुई है, हमारे परिवार से जो भी गलती हुई है, उसके लिए हम अच्छा। आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं, हमें माफी दे दो। जैसे मैंने उनसे बात की थी ना, वो स्थान ही मांग रहे हैं। अब स्थान या तो आप ये कर सकते हो कि हाँ हमने, जैसे मैंने बताया था ना वहां पे, जी, जी। पहाड़ों में तो होता ही है आपके वहां पे, देहरादून में अगर किसी से पता करोगे ना, जी, जी। क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट ऐसी थी कि भैया मेरा जल्द से जल्द ये वाला फैक्टर सोल्व हो जाए। तो हाँ। इसलिए मैं बता रहा था कि वहां पे इस टाइप की चीजें होती हैं तो आपको जल्दी बेनिफिट मिल जाएगा, बस ये है। अगर वैसे नॉर्मल करना चाहोगे तो भाई इससे माफी मांगो, चैरिटी करो, इन्हीं के नाम से इन्हीं की मुक्ति के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। और स्थान के लिए वो, ये फिर वो करना पड़ेगा, जोत पे स्थान दे के, फिर किसी अमावस पूर्णिमा के बाद 4 से 5 फिर ये क्या मंदिर में प्रोसेस दिया है। होता है भैया? इसमें यही है कि हम घर में जोत जला देते हैं मंदिर से सेपरेट में ना, कि आप ठीक। यहाँ पे विराजमान हो जाओ। फिर जब अच्छा। 4 से 5 अमावस पूर्णिमा जाएंगे, वो धीरे 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 सारे अंशों के साथ वहां पे स्थान ले लेंगे। उसके बाद उसको किसी भी मंदिर में रख के आओ, तो वो वहां स्थान ले अच्छा। लेंगे। पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए यही है कि वो देवता जो गुस्से में, वो आपके हित में आ जाए। वैसा तो फिर अच्छा। उसके लिए बहुत। अभी उसके कुछ आ लिए रहा है क्या? मन में? मेरे हम्म। अभी तो शांत है, कुछ नहीं आ रहा अभी। कल जैसे हो रहा था। अभी कैमरा ऑन कर सकते हो? हाँ। हाँ तो कर लो। हेलो भैया। अभी कैसे, अच्छा लग रहा है? कुछ लग रहा है, फील हो रहा अभी है? थोड़ा बताओ। शांत सा लग रहा है। अभी मेरे नॉर्मल सा सामने लग रहा माफी है। मांगो, अपने मन से ऐसे किए ना। हमें रियलाइज हो चुका हमसे जो गलती हुई है, हमारे कुल में से जो गलती हुई है, या जो भी पाप हुआ है हमसे, हमें उसके लिए क्षमा कर दो। ठीक है, मैं रियलाइज कर चुकी, हमें उसके लिए क्षमा कर दो, माफी मांगो, उससे माफी मांगो, फिर बताओ क्या फील हो रहा है। बाकी लोगों को जिनको जो जो मंत्र बताया था भाई, वो स्पीड से करते चले जाओ, स्पीड से। भैया थोड़ी सा एंजाइटी शुरू हो गई मुझे। बस माफी मांगो उनसे ना। अभी कुछ मन में ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि जैसे बार बार हो रहा था? ऐसा नहीं आ रहा, पर भारीपन लग रहा है। अरे ये तभी तो इन्होंने पुलिस वालों ने मेटा ग्लासेस पहन रखे थे। थोड़ी ना घबराहट हो रही है बहुत। वो दीपक, क्या नाम है उसका, इसके कह रहा अभी हमारे जितनी देर लाइव में हो ना, प्रधानमंत्री। मंत्र जाप करते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। एक होता है कि ये खत्म हो जाए, अरे सवारी बंद हो एक बार जाए, किसी इसके लिए मैं क्या जाप था, कर रही हूँ। एक होता है नीचे उसका मुंह बंद उस दिखाई देता देवता के लिए कि भाई मान गए हम आपको, हम बहुत छोटे हैं, आप बहुत बड़े हो, हमसे ही गलती हुई है, हम मान गए आपको, बस माफी मांगते चले जाओ उनके लिए कि हमें क्षमा कर दो। अपनी कुल देवी का ध्यान करके, अब तो उसके अंदर स्टूडेंट है अपनी ना। कुल देवी और पितरों का ध्यान करके, और माफी मांगते चले जाओ, और बस हाथ जोड़ के कि हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो। उसी चीज को रियलाइज करते चले जाओ, फिर मेरे को बताना। ठीक है? ठीक है भैया। हाँ ध्रुव भाई बताओ। भैया आवाज आ रही है मेरी? हम्म। आपने वो रीजन बताया था ना हवन का, कि आप डेली हवन करोगे, जो लोग घर से चीजें नहीं निकाल सकते,
वो हवन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सारा मतलब जो भी है हवन का, वो मूर्तियाँ, वो जो भी चीज़ें घर में उनमें चले जाएगा, तो अपना जाप नहीं खाएगी और आपको 80 to 90% मिल जाएगा अपने, है ना। लेकिन मैं तो हमेशा संकल्प ये लगा रहा हूँ कि पितरों को मोक्ष व शांति प्रदान हो। तो भाई उस सिचुएशन में फिर वो दो केस आ गए, जैसे घर में से कुछ भी, अब जैसे एक हवन कर रहे हो आप पितरों के लिए, हम्म, अब ये जैसे गर्व है, गर्व इतने दिनों से सुबह उठता है 1 से 2 माला का हवन कर देता है, जो घर में सामान रखा है इसलिए नहीं निकाल पा रहा, जो अभी 1 से 2 माला का हवन करता है, डन। फिर शाम को अपने संकल्प के लिए जाप करता है, हवन करता है कि जो मैं कर रहा हूँ, कि उनका तो पूरा कर दिया मैंने, अब मैं मेरे काम के लिए कर रहा हूँ। तो फिर मैंने जो ये हवन करा थोड़े दिन, वो कहाँ वो पे लगा लगा? होगा भाई 100%। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो मेरा वेस्ट चला गया? नहीं नहीं, वेस्ट नहीं गया, लेकिन संकल्प मैंने उनका लिया। घर कोई में बात चीजें नहीं, हैं, इतनी टेंशन मत लो भाई, आपका तो बहुत काम हुआ है। घर में से जो सामान की जो सोर्सेस थी वो भी साफ होने लग गई। हो गया। और आपने वो, मैंने बताया था ना वो छोटी बहन के बारे में, उसकी थोड़ी सी अभी तबीयत सही है। उसके लिए तो मैंने जो बताया था ना वही करते रहो, उसको उसी से रिलीफ मिलेगी। जो बाकी आपकी मामी वाली फैमिली के लिए मैंने बताया था, उनकी भी तो सेम ही तरीके से बैंड बजी हुई है। बहुत बहुत वर्स्ट केस है वो, तो बहुत मतलब खतरनाक ये तरीके। आकांक्षा है ना, इससे वर्स्ट नहीं होगा भाई इस बेचारी के। तो मैं इसके बारे में ऐसा सोचता था, ये बहन पे क्या पता नेगेटिविटी है, ये सोल नहीं हो रही, सोल नहीं हो रही। और इनसे मेरा कांटेक्ट भी नहीं था कभी, पर मेरे मन में हमेशा रहता है ये बहन अगर, कि मैंने एक ही बार देखा इनको, मेरे को यूं था यार ये कितनी परेशान है। मैं जहाँ पे गया ना, मेरे को इनको देख के यूं हो जाता था कि है ना, वीडियो भी जैसे कई बार मैंने अगर इनकी दिख गई बाई चांस, तो मेरी हो जाता था यार पहले ये ठीक हो जाए। एक ऑटोमेटिकली इनके लिए दुआ निकलती थी हमेशा। अब मैं इनका केस देख रहा हूँ, फिर वो हाथ फिर से वैसे ही हो गए कि भाई क्या माया है ना तेरी, टेंशन मत लो, करते चले जाओ। अब भैया उनके क्या, जो मेरी मामी, उनके घर में अब सिर्फ औरतें लड़कियां बची है, ऐसा है। तो समझ एक गया मैं। मतलब बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस है। मैंने तो सोच रखा है कि अगर मेरा थोड़ा सा सही रहा, सॉल्यूशन हुआ, तो मैं फिर उन लोगों के लिए करूँगा जो भी है। मदद नहीं कर सकते भाई आप, करना उनको ही पड़ेगा, वो चीज ही ऐसी है। अगर ऐसा होता तो मैं सबके ही नहीं कर देता। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दोषा है, खुद रियलाइज करो, खुद माफी मांगो, खुद करते चले जाओ। मैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, जिनको मैं बोल सकता हूँ अभी उनके बारे में, तो मैं उनको क्या मतलब ऐसे सजेशन दूँ कि गायत्री मंत्र करो सजेशन आप? शक्ति का मंत्र ही लगेगा, पर अभी फिर वो करेंगी तो भी। शक्ति दोष वाले केस में पता क्या होता है भाई, जैसे आप मेरे से जुड़े, कोई भी मेरे से जुड़ा हुआ है, दोषा वाला जो केस होता है, अब जैसे ये मनाली बहन है, जैसे ये आकांक्षा है, इन केस में क्या होता है ना, जैसे ये आ गए, अब अपन ने ये केस ले भी लिया, अब मुझे पता है मैं ज्यादा से ज्यादा क्रिया में मदद कर सकता हूँ, पितृदोषा में मदद कर सकता हूँ, दोषा के लिए गाइड कर सकता हूँ। अब मैं इनको बोलूंगा ये करो वो करो, वो ये क्या पता अपना 100% ना दे पाए वहां पे माफी के लिए, रियलाइजेशन के लिए। उस केस में दोषा जैसे ही कनेक्ट होता है ना, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देता है, मेडिकल प्रॉब्लम भी देता है। अब उस केस में ये तो करते चले जाएंगे, 2 महीने 3 महीने करते चले गए ना, 4 महीने 5 महीने, क्या दोषा ऐसी चीज है वो आज आया ना, उसकी मुक्ति जैसे सोर सामने ने, उसकी मुक्ति के लिए काम करो। वो जाप, आज मेरे को अस्थमा है, क्या पता उस माता की आज रात को मैंने मुक्ति करा दी, सुबह बिल्कुल ठीक। उससे पहले देखोगे ना 100% इम्पैक्ट में ही रहोगे, ऐसा होता है। अब आप 4 महीने 5 महीने एक ही दोष के लिए काम कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो इंसान फिर यूं ही हो जाता है यार क्या ही है, कुछ भी नहीं है, फिर वो और जगह जाएगा। सही बात। समझ रहे हो, फिर वो और जगह जाएगा, भटकता रहेगा। वो दोषा करवाता ही ऐसा है कि भाई तुझे बैठ के करने भी नहीं देंगे। लेकिन वो हो जाता है ना संकल्प लेके कि हाँ यार, मन से सपने में कुछ भी दिखता रहे, मेडिकली कुछ भी होता रहे, लेकिन एक संकल्प ले लिया ना, नहीं यार मैं करके ही रहूंगा, तब जाके वो सामने आ जाएगा कि हाँ, कि मन में कुछ नहीं है, मेरे को कहीं नहीं भटकना। ऐसा नहीं है कि मेरे से जुड़ गए तो मेरे पे रहो, उसलिए नहीं बोल रहा मैं। अगर मेरे से नहीं भी जुड़े हो, अगर किसी को दोषा वाली सिम्टम है, भाई बैठ जाओ। सबसे पहले मैंने खुद ने मेरा हटाया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जिसका हमारे पितृ पूर्वजों ने बुरा किया, उसके कारण वो दोष लगा, वो शक्ति आई है, तो हम अपने पितरों के लिए करेंगे तो उस पे इम्पैक्ट आएगा नहीं।
हमें दर्द है, हम उसके लिए काम करेंगे तो इम्पैक्ट आएगा? नहीं। उस शक्ति के लिए काम करेंगे तो इम्पैक्ट आएगा? नहीं। जिसका बुरा किया, जिसकी वजह से वो दोष लगा, सबसे पहले उसके लिए काम करना पड़ेगा। सपोज करो मेरे पितृ पूर्वजों में से किसी ने किसी की जमीन हड़प ली, जमीन हड़पने से उनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया, वाइफ के साथ दिक्कत हो गई, कुछ भी, लड़की के साथ गलत कर, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो मैं शक्ति के लिए करूंगा तो काम नहीं होएगा। पहले उन लोगों के लिए करना पड़ेगा कि तुम उनकी मुक्ति हो, उन पे काम करना पड़ेगा, उनके लिए जाप करना पड़ेगा। जैसे ही वो मुक्त होंगे, वो दोष कनेक्ट होगा, फिर उसके लिए करो। मेरे को अब जैसे ध्रुव है, ध्रुव को दर्द है, तो ध्रुव उस दर्द पे काम करेगा या अपने मम्मी पापा के दर्द पे काम करेगा तो काम होगा? नहीं। जिसकी वजह से वो दर्द है, सोर्स में है ना, उस पे काम करना पड़ेगा। फिर ऐसे करके काम हो। तो भैया वो श्योरिटी है कि मतलब उन लोगों को शक्ति दोष ही है जिस हिसाब का वर्स्ट केस है? भाई वो तो जनरल सिम्टम बता रखे हैं मैंने, सारे सिम्टम मैच कर लेना, अपनी फैमिली से और उनकी फैमिली में मैच कर लो, सेम ही तो है, कुछ तो अलग मिला? नहीं, अलग तो नहीं मिला, मतलब जो भी चीज है, डेथ और ये सब। बाकी अभी कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते ना उनको, माफी और अगर उनमें इतनी हिम्मत है कि वो काम, इतना बड़ा जिम्मेदारी हो गई ना भाई, उससे संकल्प लेना पड़ेगा कि जो भी शक्ति पूरे कुल को दुखी कर रही है या रुष्ट है पूरे कुल से, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि मैं आपकी मुक्ति के लिए काम करूंगा। आप खुद कनेक्ट कर रहे हो उनसे, देख बैकग्राउंड में तो वो इम्पैक्ट दे ही दे रही है। इससे अच्छा वो है ना हाथ जोड़ के कि माता कर लो कनेक्ट, तो वो कनेक्ट करेगी, तो वो फुल एंगर से कि हाँ अब बता आ गई मैं सामने, फिर उसके लिए करना पड़ेगा। फिर वो छल दिखाएगी, डेली कुछ ना कुछ होगा, मेडिकली, फाइनेंशियली, कुछ ना कुछ थोड़े इम्पैक्ट वो देती चली जाएगी, या तो आधा कर देगी या वो। पर आप ये समझो भाई कि भूत, प्रेत, दूत, सिद्धि, महासिद्धि, उसके बाद वो शक्ति है, वो देवी है, वो शक्ति हो गई ना। वो शक्ति अगेंस्ट में इतना कर रही है, सोचो वो उसी से आपने माफी मांग ली, उसको अपने हित में कर लिया, तो आपके पीछे ताकत भी तो इतनी बड़ी खड़ी हो जाएगी, और उसके लिए काम करते चले जाओगे। आपने उसके लिए किया, आपके सारे कुल की मुक्ति हो जाएगी, पितृ पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद जाप करे ही जा रहे हो, उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, आपके 12 गोले का, 24 गोले का ओरा बन जाएगा। उसके बाद खुद के नवग्रह तैयार हो जाएंगे। उस कितना अचीव कर लोगे उसको काम करते करते। मैंने मेरे शक्ति दोषा पे काम करते करते मैंने इतना कर लिया, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं मेरे शक्ति दोषा पे काम करता चला गया, और मेरी इंटेंशन में ये था कि मैं कुछ ऐसा ढूंढ लूं शक्ति दोषा में कि किसी को बताना ही ना पड़े कि ध्रुव पे शक्ति दोषा, आकांक्षा पे, इस पे है, किसी को बताना ही ना पड़े। जो भी अपने पास आ रहा है ना, बस जाप कर और ये कर, कोई ऐसी विधि ढूंढ लूं मैं, कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूं कि जल्द से जल्द खुद ही मैं दूसरों का कर दूं। इस इंटेंशन से मैं मेरा करता चला गया कि कोई तो ऐसा एक्सपेरिमेंट या कुछ तो ऐसा होगा ना कि सोल हो जाएगा। पर भाई वो लास्ट में फिर वो ये रियलाइजेशन से बड़ा कुछ नहीं है। सही बात है। और भैया वो थर्ड जनरेशन वाला क्या सीन है? जैसे आपने बोला ना थर्ड जनरेशन पे ज्यादा हर थर्ड जनरेशन पे इम्पैक्ट ऐसा आता है कि जैसे उनके पास ये होता है कि ये भैया ने बताया था कि थर्ड जनरेशन पे, और जितने मैंने देखे ना केस, जैसे अब आपका देखा, कांशा का देखा, बैंड बजती है तीसरे जनरेशन वाले के पास। एक ऐसी वो होती है कि या तो वो उस दोष को हटा के मुक्त कर देगा, या फिर जो मुक्त हुए पितर है ना उनको भी नीचे ले आएगा। तो हर तीसरी जनरेशन में इम्पैक्ट आता है, थर्ड जनरेशन में ऐसा नहीं होता होगा कि शक्ति दोष के केस में, जैसे मैंने उनका केस देखा, तो उसमें ऐसा है कि लगातार 2 जनरेशन की बहुत बुरी हालत ऐसे हुई है। तो मैंने बोला इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, सब पे ही रहेगा वो तो, पर उस तीसरे वाले के पास वो उसको कहीं ना कहीं हिट मिल जाएगा कि काम कर। हाँ, मतलब वो या तो बना भी सकता है काम या बिगाड़ भी सकता है, उसमें इतनी पावर आ जाएगी। उसके पास ऑप्शन मिलेगा वो उसको। सही समझा। ऑप्शन तो सेकंड वाले के पास भी रहेगा अगर उसने रियलाइज कर लिया तो। लेकिन तीसरी जनरेशन वाले को ऐसा देखा गया है, जैसे मैं हूँ या जैसे आप हो, तो अब अगर आप नोटिस करो, जैसे आकांक्षा है, इनके दादा फिर पापा, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इतना इम्पैक्ट आ गया कि इनको ढूंढना ही पड़ा ना वो कि यार कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। आप हो, आपको इतना इम्पैक्ट आ गया कि भाई ढूंढना ही पड़ेगा वो क्या है, वो क्या चीज है। तो इस तरीके से समझ गया। ये वाला दोषा वाला सीन में भाई
हाथ भी नहीं डालता कोई, क्योंकि पता है ना, अब जैसे मैंने फुल इच्छा से मदद करूंगा, गाइडेंस करूंगा, लेकिन सामने वाले की भी गलती नहीं, वो भी सोचेगा यार कितने टाइम से कर रहा हूँ, क्या पागल बना रहा है, सही बात है। क्योंकि मैं भुगत चुका भाई। अब मैं भी क्या बोल सकता हूँ, वो उनकी फैमिली है, तो अगर करा बोल भी दिया फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो वो तो मतलब हार ही जाएंगे हाँ दिक्कत भाई, हार जाएंगे, फिर वो कहीं ना कहीं चक्कर काटेंगे कि शक्ति से कनेक्ट भी कर लिया, और फिर वो तो फुल रेज में आएगी ना, वो तो गुस्से में ही रहेगी कि हाँ, इस तरीके से। और भैया हो सके ना तो नेक्स्ट वीक जब भी आपका नेक्स्ट सेशन हो तो मुझे प्रोग्रेस बताना ना मेरी, क्या मतलब ठीक है? भाई इन सब के चक्करों में मत पड़ो भाई। ये आकांक्षा का मैसेज है, और भी सब। मैं मैसेज ही चला गया, कहाँ चला गया मैसेज, दिखता कहाँ है? घर पढ़ के बताना एक बार मेरे को। भैया मैं पढ़ूँ क्या? दिख रहा है क्या? मेरे को क्यों नहीं दिख रहा वो मैसेज? वो चैट के ऑप्शन में दिख रहा है। एक सेकंड भाई, मैं देख लेता हूँ, मेरे को चैट ही नहीं दिख। मैं माइक ऑन करके बोल दो आप, मेरे को तो देख नहीं रही क्योंकि। अच्छा 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 अच्छा, मैं टारगेट क्यों हुई होगी? इन सब चीजों के पीछे तो जाओगे भाई आप ऐसा क्यों समझ रहे हो मैं टारगेट हुई? आप ऐसा समझो ना कि भगवान ने मेरे को इतनी अच्छी या इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं पूरे दोष को हटा सकती हूँ पूरी फैमिली के ऊपर से। ये भी तो है। अगर दोष तो पूरी फैमिली पे है, अगर आप इस तरीके से देखोगे यार मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा हुआ, आप ये समझ लो कि भाई भगवान ने मेरे को ही इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और प्रोग्रेस कितनी हुई, आज 2 चक्कर है, ये है भाई, इन सब चीजों में पड़ा रहेगा ना, तेरे पे शक्ति दोष है भाई, उस पे काम कर, सब होता चला जाएगा। इन चीजों पे मैं कभी नहीं बढ़ा, कितने चक्कर जागृत हो गए, कितने ये हो गए, स्टार्टिंग में रहता था, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा, स्टार्टिंग में रहता था, लेकिन अब रियलाइज कर रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में भी कितने दिन, मैं बताऊं कितने दिन, मुश्किल से जब मैं स्पिरिचुअल फील्ड में आया ना कि 2-3 महीने 4 महीने ठीक है, उसके बाद मेरा ऐसा हो गया था करते चले जाओ, कुछ 4 चक्कर जागृत हो गए, प्रॉब्लम सेम की सेम है, कुछ हुआ ही नहीं। ओरा बन गया, दृष्टि खुल गई, प्रॉब्लम सेम की सेम है, क्या ही फायदा। मेरे ये रहता था, अगर मैंने मेरे शक्ति दोषा में भी काम किया है ना, मेरी इंटेंशन ये रहती थी मैं कुछ ऐसा ढूंढ लूं कि जिस वजह से मुझे सामने वाले को बताना ही ना पड़े कि तेरे पे दोष है या तेरे पे कुछ है, कि भाई मैं ही अपने एंड से इस दूसरों का सोल्व कर दूं। मेरे मन में ये रहता था, मैं इतना करता चला गया ना, मेरे को पहले दिखा कि हाँ इस तरीके से काम करना है, फिर मेरे को दिखा कि अच्छा शक्ति दोष है, मेरे पे डबल साइडेड था, डबल साइड से था, मम्मी की साइड से भी था, पापा की साइड से भी था। तो पहले पापा वाला सोल्व किया, फिर मम्मी वाले पे काम करता चला गया, उस पे काम करता करता यार ये भी। एक सेकंड भाई ना, अच्छा कोई सोच रहा हो क्या कर रहा है भाई, अगरबत्ती मेरी है ना, वो अभी वो आए कि अगरबत्ती बना, अगरबत्ती जला लेता हूँ। अरे यार, एक सेकंड रुकना। पहले तो कांगड़ा करना है। आप बताओ पहले कौन सी देवी बताते हैं? कहते हैं ना पहले कौन सी देवी को जाना चाहिए, बड़ी कौन सी है? देवी को कहते हैं ना, पहले बड़ी को जाना चाहिए। तो जब मैं मेरे शक्ति दोषा पे काम कर रहा था ना, तो ऐसा होता था भाई कि जैसे मेरा बहुत क्रिटिकल केस था, कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस चल रहा है, और क्रिया है, क्रिया का कुछ अता पता नहीं है कि कितनी क्रिया है, दिख भी नहीं रही है, जो भी हो रहा है। शक्ति दोषा का तो आइडिया ही नहीं था। ये किसका माइक ऑन है भाई? शक्ति दोषा का तो कोई आइडिया ही नहीं था कि शक्ति दोषा में प्रॉब्लम क्या आ रही है, शक्ति दोषा होता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं था कि शक्ति दोषा क्या था। उसके बाद जब काम करता चला गया, दिख रहा है एक तांत्रिक है, उसने हवन कुंड से 4 लाइनें भेज रखी है, लोहे की तार है, ये बंधा हुआ है, तो मैं उस पर जाप करता चला गया। फिर उस पे जाप करता चला गया ना, 1 महीना हो गया, मैं जाप ही जाप करे जा रहा हूँ, दिन में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जाप किया भाई मैंने।
12 घंटे 15 घंटे कि 11 दिन की साधना करी, 10 घंटे डेली के, 10 घंटे किए, फिर 10 घंटे, फिर 10 घंटे, ऐसे कई साधना कर ली, नहीं रिजल्ट आया। फिर मेरे को पता अरे यार ये तो शायद छल हो सकता है। पहले तांत्रिक दिखा, फिर हवन कुंड दिखा, फिर ये दिखा, फिर वो पेड़ पे जा रहा है कुछ, उसको हटाया। फिर पता चला गांव के घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, फिर उस पर काम किया। वो देवता दिखा, फिर उस देवता की मुक्ति के लिए जाप किया, वो मुक्त हो गया। मैं कह यार प्रॉब्लम तो अभी भी सेम की सेम है। फिर दोबारा जाप किया कि इससे अगली सोर्स क्या है, फिर उसको हटाया, फिर अगली सोर्स, उसको हटाया, फिर अगली सोर्स। बैकग्राउंड में पितरों पे काम चलना स्टार्ट हो गया, फिर उसके लिए जाप करता चला गया। ऐसे करता 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 लास्ट में भाई, लास्ट में जाके वो शक्ति दिखी मेन। फिर उससे माफी मांगता चला गया, माफी कर दो, माफ दे दो, माफी दे दो। मन में रियलाइज कर करके उन्हीं के नाम से जाप करता चला गया, उन लोगों के लिए जाप किया जिनकी वजह से ये हुआ था। उसके बाद वो देवी सामने आई, फिर उनके लिए जाप किया, उनकी मुक्ति कराई, वो हित में आ गई। फिर दोबारा पितरों के लिए काम किया मम्मी साइड के। फिर वहां पे जो अभी जो हो रहा है ना, जैसे आप जाप कर रहे हो भाई, मैंने भी बहुत अमन किया। अभी मैं दुआ कर रहा हूँ ना, मेरे को टाइम भी नहीं लगेगा आपके पितरों की मुक्ति कराने के लिए, क्योंकि मैंने मेरे पूरे कुल की मुक्ति कराई हुई है। जाप करते चले जाओ, पितृ लोक से भी ऊपर उठ जाएंगे वो। उसके बाद फिर वो शक्ति दोष आया, फिर मैंने उसको और करीब से स्टडी किया। फिर मैंने सोचा यार ये शक्ति दोष तो है, कुछ ऐसा हो जाए कि सामने वाले को पता ही ना चले उस पर शक्ति दोष है। मैं ही मेरे एंड से माफी करके या माफी मांग के या कुछ भी करके ऐसा कुछ कर दूं। फिर उनके लिए करता चला गया 3 महीने 4 महीने, पता चला मेरा जाप बढ़ता चला गया, मेरा ओरा बढ़ गया, मेरी कुंडलिनी जो सोचा भी नहीं था ना, वो ऐसी वैसी चीजें मिल गई, वैसी वैसी चीजें मिल गई जो अनएक्सपेक्टेड था। बाद में पता चला ये जाप शक्ति पे 10% जा रहा है, मेरी ही फैमिली में जाया जा रहा है, मेरे ही कुल में लीनियज से कनेक्शन सब कुछ होता चला गया भाई, उसी शक्ति के लिए। क्योंकि नीयत ऐसी थी कि वो काम हो जाएगा ना तो मैं लोगों के लिए, उनको पता भी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। लास्ट में पता चला रियलाइजेशन इज द की। मेरे मन में उसके लिए नहीं था, मेरे मन में ये था कि लोगों का काम जल्दी हो जाए। तो भाई रियलाइजेशन तो सबसे बड़ा भाई वही है। शक्ति का दोष है ना, वो जाप कितना ही कर लो, लेकिन ये चीज है विदाउट रियलाइजेशन तो नहीं। लास्ट में आपको यही रियलाइज हुआ कि मतलब जिस पे भी ये दोष है आखिरकार खुद ही करना उसको भी मन पड़ेगा। में रियलाइज करना पड़ेगा, कोई दूसरा ये चीज नहीं कर सकता। भैया ने ये चीज पहले ही बताई थी कि उस पूरी फैमिली को काम करना पड़ता है, भैया ने बताई थी ये बात, जैसे उनकी वीडियोस में भैया ने बताई थी। लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं खुद से करके देखूंगा, तो लास्ट में मेरे को भी वही आया कि भाई खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन भैया लास्ट तक भी आपने ही फैमिली में, पूरी फैमिली में आपने ही रियलाइज करा होगा, आपने ही माफी मांगी होगी आपके बिहाफ पे। किसी को पता तक नहीं है भाई, ना मम्मी की साइड की फैमिली में, ना पापा की साइड की फैमिली में, किसी को नहीं पता, किसी आज तक भी नहीं पता। हाँ, लेकिन ये होता है कि मैंने सोल्व किया, मेरी रियलिटी के अंदर तो वो दोष हट चुका, उनके लिए वो आज भी बरकरार है। और अगर मैं उनको बताऊंगा तो वही है ना, आपने बोला कि शक्ति दोष में पूरे परिवार को काम करना पड़ेगा, लेकिन आपके केस में सिर्फ आपने करा, आपके बिहाफ पे जो भी था। हाँ, तो ऐसा है कि वो पूरा हट उसका चुका है इम्पैक्ट फिर? ये आया, उसका इम्पैक्ट ये आया कि मैंने मेरे पापा की फैमिली पे जब काम किया था, मेरी फैमिली में जो भी सिम्टम थे ना शक्ति दोष के, वो ठीक हो गए। मेरी बुआ को सांस की प्रॉब्लम रहती थी, वो आटा भी नहीं लगा पाती थी, अचानक से वो ठीक हो गई एक ही दिन के अंदर। कि आज हुआ, अगले दिन से रिलीफ, कंप्लीट रिलीफ, सांस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म। लेकिन जो बाकी पूरी फैमिली है उनकी तो बैंड सेम की सेम बजी हुई है, और अगर मैं उनको बताऊंगा तो भी कुछ फायदा नहीं है। एंड सॉल्यूशन यही है, उनको रियलाइज करना पड़ेगा, वरना ठीक है। सेम करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे बैच में दिव्या है, दिव्या की फैमिली एक ही घर में रहती है, दिव्या जैसे कंबाइंड फैमिली रहती है इनकी। तो मैं देख रहा हूँ दिव्या के रियलिटी में उसके पितृ मुक्त होने लग रहे हैं, लेकिन उसके चाचा के पितृ अभी भी पाताल में, एक ही फैमिली में, एक ही घर में है, एक ही घर में खाना खा रहे हैं, लेकिन देख कितना डिफरेंस आ गया। तो भैया ऐसा नहीं होता वो चाचा के पितृ मतलब उन दीदी को भी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि पितृ at the तो end वो सेम ही है ना। connected है। हाँ, मैं same एक है। घर में रह रहा हूँ, मुझे ध्रुव तो पसंद है, लेकिन मेरे को गर्व अच्छा नहीं लगता। ओके, हाँ मैंने मेरी रियलिटी में मुक्त करा दिया भाई, उनकी में तो वो अंश सेम के सेम ही है। समझ गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर हाँ ये ऐसे ही रहता है। अब जैसे आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन हाँ इस चीज में अगर ये दिव्या सेम उनके लिए भी संकल्प ले लेगी तो उनके लिए भी मुक्त हो जाएंगे।
लेकिन वो मान रहे हैं नहीं, तो वो पितृ कहीं ना कहीं तो उनके इंटेंशन में यही रहेगा ना कि हाँ रियलाइज तो आपको करना ही पड़ेगा एट द एंड, अगर कुछ गलती करी तो। शक्ति का दोष आया ही रियलाइज करवाने हैं कि हाँ कुछ गलती करी है, भटको मत, या इतना भटकाएगी वो लास्ट में तुम हार मान के बैठ जाओगे कि खुद ही करूंगा। जैसे मेरे केस में था, हार मान के लास्ट में खुद ही बैठ जाओ कि देखा जाएगा, अब वो वाली सिचुएशन। ऐसे करके काम करना पड़ेगा भाई। भैया प्रोग्रेस का मैं वो गोला या किसी ऐसे कुंडली का नहीं पूछ रहा था, मैं वो जैसे जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरे कुल के पितर हो गए, उनका वो उनका आपको खुद ही प्रोग्रेस का पता बोलना चल था। जाएगा भाई अभी तो। और एक चीज और, जो लोग ऐसा समझ रहे हैं ना कि जो जैसे चेकिंग करते हैं कि ध्रुव के कितने पितर है, 2 पितर है, 3 पितर पाताल में है और 2 ही पितर है, ऐसे पूछते हैं ना हर फैमिली में कितने पितर है, 2 पितर है। ये मत समझना वो 2 पितर आपके दादा के जो पितर थे। अब दादा की जनरेशन के बाद वो पर्दा लग गया ना, हर तीसरे में पर्दा, ऐसा बोलते हैं पर्दा लग जाता है, क्योंकि वो पीछे के नहीं दिखते, वो आप पे इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। वो पितर, फिर उनके भी पितर, फिर और पीछे के जो पितर बन गए वो, और जो कुल के लोग थे जो पितर नहीं बने लेकिन पूर्वज की कैटेगरी में आ गए वो, उसके बाद उनके भी पूर्वज जहां से चली आ रही है ना वहां तक के, उसके बाद आपकी लीनिएज के जो बाकी कुल के पितर हो गए ना, कुल के जितने भी पितर पूर्वज है कि आपके कुल में जिन जिन ने जन्म लिया, पितर पूर्वज सारे, वो जहां जहां किसी धाम में बंद है, किसी तांत्रिक ने किसी के शरीर में छोड़े हुए, पाताल में कहीं भी है भाई, आप पूरे उन पे काम कर रहे हो। सोचो पूरे कुल का उद्धार, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। कि एक अगर फैमिली में एक ऐसा संकल्प ले लेना कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि पूरा काम करूंगा, तो भगवान भी मदद करेगा उस सिचुएशन में कि हाँ यार ये बंदे में दम है कि ले तो रहा है ये, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली। आप एक कदम बढ़ाओगे वो 2 वहां से बढ़ाएगा, ऐसा है। सही बात है। तो मैं वही बोल रहा था भैया, वैसे नेक्स्ट संडे में अभी और ज्यादा थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, बाकी नेक्स्ट संडे आप बताना कि कितना मतलब आगे। अरे वो देखने की नीड ही नहीं है भाई, अगर ये देखोगे ना कि ये इतनी प्रोग्रेस हुई, इतनी हुई है, मैं यही तो बोल रहा हूँ भाई, करते चले जाओ, देखो ही मत कुछ। दिन में 5 घंटे 6 घंटे जितना टाइम करते ही चले जाओ, क्या देखना। समझ गए। आज मैं बताऊंगा ये है, फिर कल को दिखेगा अरे ये नहीं है, ये देखने पे जितना भरोसा करेंगे ना, देखने पे भरोसा मत करो, इस चीज में कितना ही देख लो। मेरा भी ऐसा था ना कि एक होता है, मेरे को डॉक्टर बनना था इस चीज का, इंडिपेंडेंट, मेरे को सीखना ही ये चीज थी कि भाई एक एक चीज की हो क्यों रही है, फिर डीप में, फिर इसका रीजन क्यों था, फिर इसका रीजन ये क्या था, फिर कुल के पितर कैसे दिखते हैं, फिर वो ट्री क्या होता है कुल का, मेरे को हर एक चीज सीखनी थी। तो मैं देखता ही चला गया कि हुआ क्या, लेकिन हर बार दिखता था वो चीज गलत होती थी, तो मन को उदास करके बैठ जाते, एक तो डिमोटिवेट हो जाता। मेरे उसी मन में ये आती थी, नहीं यार अगली बार अब देखता हूँ क्या दिख रहा है, फिर निराश हुआ, अगली बार देखता हूँ, फिर ऐसा भाई मेरे साथ तो 50-60 बार हुआ है कि जिस सब्जेक्ट पे मैंने काम किया ना, लास्ट में पता तो चलता था वो छल है, क्योंकि सीखा भी यही करके। तो मन उदास हुआ लेकिन काम तो करता चला गया ना, लास्ट में पता चला कि अरे यार ये इस तरीके से होगा। तो अब मैं लास्ट में अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि देखना जरूरी है, नहीं, कितना ही देख लो भाई, करते चले जाओगे ना सब हो जाएगा। बट आप ये मानते हो ना भैया कि अगर आपको नहीं दिखता बाय चांस और फिर आप करते ही चले जाते हैं, तो आज आप जिस पोजीशन पे हो आप उसी पोजीशन में रहते या फिर क्या? लेकिन मेरे को बताने वाला कोई नहीं था भाई, मेरे इंटेंशन में मेरे ये थे कि मैं ही देखूंगा। अगर जैसे मैं उस टाइम पे होता और मैं पूछता ध्रुव भैया कितना है देख के बता दो, कितना काम हुआ देख के बता दो, मेरे को उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मुझे ये था कि मेरे को क्या दिख रहा है, मुझे सीखना है ना। तो किसी और के देखे हुए पे आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे, आपने क्या सीखा, समझ रहे हो? मेरा वो था कि मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को दिख क्या रहा है, गलत भी दिखा सही भी दिखा। क्या वो गलत था पूरा? नहीं, वो गलत भी नहीं था, वो एक तरीके से सही थी वो चीज। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा मेरे को गलत दिखा। तो भाई ओवरऑल आपको बाद में पता चला कि दिखना जरूरी नहीं है, मेन है कि अगर आप करते चले। इसमें भी 2 बातें हैं, दिखना जरूरी है, हाँ दिखना जरूरी है, दिखना भी जरूरी है, लेकिन क्या इस काम में, पितरों वाले काम में दिखना जरूरी है? नहीं। अगर आप संकल्प लेके करते चले जाओगे ना, जिस हिसाब से
जैसे मैंने एक्सेस दिया हुआ है तो आप करते चले जाओगे ना, आप देखो या मत देखो, वो बाय डिफॉल्ट काम होगा ही उस पे, होगा ही सही होगा बात। भाई उस पे। क्योंकि मैंने मेरे लिए काम किया है ना, मैंने मेरे कुल पे काम किया है। एक चीज और बताता हूँ, जिस इंसान ने अपने कुल के पे काम नहीं किया, उसके पास कितनी सिद्धि शक्ति हो, अगर मैंने आपके लिए दुआ कर दी ना, अगर मैंने मेरे कुल पे काम किया, मैं ध्रुव के लिए दुआ कर रहा हूँ, तो सारे पितृ 2 मिनट से भी पहले चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। किसी ने नहीं किया ना, किसी के पास कितनी सिद्धि शक्ति हो, वो उतनी स्पीड से नहीं कर पाएगा वो काम। ये भी मैंने देखा है, क्योंकि एक्सेस तो सारा पहले पहले भी उतना ही था, आज तो चल बड़ा है, लेकिन पहले भी इतना एक्सेस था कि मैं दुआ से काम कर सकता था। लेकिन जब मैं दूसरों के केस में करता था ना, तब वो उस लेवल पे, जिस लेवल पे आज काम हो रहा है ना, मेरे कुल पे काम करने के बाद उतना कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ये भी चीज है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ पहले खुद पे। हाँ, फिर एक चीज ये भी है कि जैसे ये भी चीज मैंने देखी, जैसे अगर मैं ध्रुव के पितरों के लिए जाप कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो ध्रुव के अगर 10 पितरों की मुक्ति हो रही है, तो उनकी दुआओं से मेरे 3 पितरों की मुक्ति अपने आप हो रही है। तो जब अगर आप दूसरों पे काम करते चले जाओगे, तो खुद के पितरों की भी मुक्ति होगी। वो इस तरीके से दुआओं से काम होता है फिर। सही बात। ये भी चीज है, लेकिन सबसे बेस्ट यही है ना कि हम हमारे परिवार के लिए खुद ही कर लें। जब आप खुद के परिवार के लिए करते हो ना भाई साहब, वो फिर देवलोक के पितर आपके घर में इतना स्ट्रोंग बंधन लगा देंगे, प्रोटेक्शन लगा देंगे, फिर वो और अपनी चीजें देंगे। पितरों की, आपके पितरों ने जितनी भी सिद्धि साधना करी होगी, पहले जाप किया होगा, वो सब भी साफ हो कि वो भी शक्तियां अपनी योनि से ऊपर उठ उठ के आपके पास आ जाती हैं फिर वो सारी। तो आप तो भाई बहुत स्ट्रोंग हो जाओगे, आपको सिद्धि शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनकी इतनी सिद्धि शक्ति मिल जाएंगी। अब सोचो, आपकी 5 पीढ़ियों में पहले किसी ने 3 सिद्धियां होंगी, अब सोचो 50 पीढ़ी पहले कितने लोगों के पास होगी। पहले तो सब जाप ध्यान करते थे, समझ पा रहे हो? तो जो लोग आजकल सिद्धि शक्ति में घूम रहे हैं, तो उसका कुछ भी, अपने ही पास्ट पे काम चलो, फ्यूचर पास्ट क्लियर हो जाएगा कि पास्ट में कोई ब्लॉकेजेस रही नहीं, तो फ्यूचर तो अपने आप सफल हो जाएगा ना भाई, सोल्व हो जाएंगे सारी चीजें। एकदम सही। थैंक यू भैया। ओके ओके ब्रो। कुंज कुंज करके, हाँ भाई बताओ, हैंड रेज किया हुआ आपने। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भैया। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मेरी शादी 2 बार टूट गई है और तीसरी बार मेरे छोटे भाई का अभी जल दिया था, वो भी छूटा हो गया है। तो ये प्रॉब्लम क्या आ रही है? और दूसरा, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे पास आता है और मुझे टच करता है, ऐसा कोई डर लगता है थोड़ा। आज आप तो पहली बार आए हो ना भाई आज? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ सर। मेरे को चैट दिख रही है ना टाइम टाइम पे। हाँ, पहली बार आया हूँ सर। एक सेकंड, घर कहाँ गया? मेरा घर जूनागढ़ पे, गुजरात। हाँ जी भाई भाई को थोड़ा सा तो बड़ा कर दो, मेरे को तो बिल्कुल ही छोटे दिख रहे हैं। हाँ, एक सेकंड। हो गए? नहीं, अच्छा भाई एक चीज और ना, आज हमारे जो घर भाई हैं, आज उनका हैप्पी बर्थडे है, तो सारे लोग है ना एक ही बार में विश कर दो उनको। ऐसे घड़ी घड़ी मैसेज डालोगे ना तो सब ताली बजाते हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू सभी को, थैंक यू भाई, हैप्पी बर्थडे भैया, थैंक यू। ठीक है, आप सब अपने माइक म्यूट कर लो। भाई वो नहीं हुए बड़े, ये हमारे टेक टीम के मेंबर क्या कर रहे हैं? भैया वो शायद से मुझे पिन कर रखा है, इसलिए मैं दिख रहा हूँ। नहीं, मैंने हटा तो दिया। एक सेकंड, शायद नेटवर्क का, एक सेकंड। आइए सुना देख रहे और यही सिवाय देखा है वो लगे है। अभी आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, तब कैसा लग रहा था भाई? एक भाई हाँ गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, तब कैसा लग रहा था? एक मिनट साहब, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, मैं सिर्फ आपको देख लूं पहले। आप मुझे अभी दिख नहीं रहे हो भाई, मुझे भी आप नहीं दिख रहे, कमाल की बात ये है। हाँ, ये प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। हाँ कांशा बहन बताओ, आप क्या बता रहे हो ना हैंड। अच्छा, मैं गुजरात में जूनागढ़ से हूँ
ये बड़ा करेंगे आपको, रुको एक सेकंड स्क्रीन पे, मेरे को आप दिख ही नहीं रहे। हाँ मुझे भी आप नहीं दिख रहे हो। कौन से? अच्छा अच्छा, अब दिख रहे हो। हाँ भाई बताओ। हेलो। जी भाई बताओ। हाँ सर, मैं गुजरात से हूँ। अरे क्या हो रहा है, गर्व क्या हो रहा है इन भाई के साथ, इनकी किस्मत इतनी कैसे वो हो रही है, मेरे को दिख ही नहीं रही है। भाई मुझे आप आप एक बार है ना, आप एक काम करो, आप एग्जिट करके फिर से कनेक्ट करो। फिर से कनेक्ट करो। हाँ कांक्षा बहन बताओ, क्या बोल रहे थे आप? भैया ये पूछना था कि हमें ना घर में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और मतलब अभी सोचा था कि एक छोटी सी लैंड थी हमारी कि उसको सेल आउट करने का, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही है, इतने हर्डल्स आ रहे हैं अंकित बहुत। भाई बता रहे। वो करो आप, गणेशा महालक्ष्मी का मंत्र ट्राई कर लो, चलते फिरते उससे बेनिफिट मिलेगा। गणेशा जैसे ओम गम गणपते नमो नमः, एक ये मंत्र कर लो और 3 माला उसकी करते रहना। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, वो जो पूरा मंत्र होता है ना, हाँ जी ये चलते फिरते इसका जाप करोगे ना तो भी रिलीफ मिल जाएगा आपको। भैया, और इसका आपके केस में तो ना ये टेम्पररी सॉल्यूशन है सारे, अगर जब तक आप उस पे काम नहीं करोगे ना तो। मैं दिख रहा हूँ। हाँ आप तो दिख रहे हो भाई, बताओ। ओके। मैं गुजरात से हूँ, जूनागढ़ शहर से। हाँ 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 भाई बताओ। मैं गुजरात से हूँ, जूनागढ़ सिटी से। जी जी मतलब भाई मेरे जी। घर में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको बोलता था ना कि भाई मैं रात पर सोता हूँ, रात में हम्म कोई मुझे टच कर रहा है, ऐसा कोई प्रभाव हो रहा है। मुझे इतना डर लगता है घर पे हम्म। सोने से। मैं अकेला नहीं रह सकता घर पे। मतलब रात को मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे पास आता है, मुझे टच करता है, ऐसा कुछ। अभी गायत्री मंत्र कर रहे थे तब कैसा फील हो रहा था? गायत्री मंत्र? अभी बैठ के गायत्री मंत्र का जाप करो आप, जितनी देर लाइव हो ना, गायत्री हाँ मंत्र का जाप करो, फिर मेरे को बताना, ठीक है? ओके। और मैंने वो शादी वाली बात आपको बोली, वो प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या हो रहा है? मैं समझ गया भाई, आप गायत्री मंत्र का जाप करो, ठीक है? ओके कोई बात फिर मेरे को बताना, ठीक है? मैं ऐसे चेकिंग करके नहीं बता सकता भाई, अब जैसे समझ रहे हो, फिर वो सब पूछेंगे कि हमें क्या है, हमें क्या है। मैं आपको सोर्स बता दिया, आप उसके लिए जाप करो, फिर मेरे को बताना, ठीक है? किससे बात नहीं की है? प्रज्वल, प्रज्वल करके भाई शायद पहली बार आए हैं। हाँ भाई बताओ। हाँ मैं पहली बार आया, वीडियो जी भाई देखता था। बताओ। प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं ऐसे। अच्छा, बस तो फिर सही चल रहा है, मस्त। हाँ मैं थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं क्या, हाँ हाँ इसलिए मैं देख रहा था। भाई, कैमरा ऑन करो आप अपना। थोड़ा भैया कैमरा थोड़ा अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, दिखा मैं भैया? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। हाँ हाँ। घर से सामान हटाया आपने, इंस्ट्रक्शन गाइडेंस को फॉलो किया? कौन सा सामान हटाना पता नहीं। घर में जो भी धागा ताबीज यंत्र हो ना भाई आपके, धागा ताबीज यंत्र, हाँ आसन माला, अगर आप उनको अच्छी तरह से नियम परहेज फॉलो नहीं कर रहे या जैसे बताया गया वैसे नहीं कर पा रहे, हाँ तो हाँ। आप उन सबको प्रोवाइड कर दो, अच्छा अच्छा ठीक। ऐसे करके। बाकी हमारे चैनल पे 2 वीडियो बनी हुई है, स्पिरिचुअल राहुल करके, उन दोनों सेशन की वीडियो को देख लोगे ना, आप समझ जाओगे, ठीक है भाई। ठीक है? हाँ बाकी जो उसमें इंस्टाग्राम पे जो ग्रुप है उसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन गाइडेंस की आपको वो मिल जाएगा मैसेज ना, उसको फॉलो करो और जाप करते चले जाओ। ठीक है भाई। जो यंत्र है भैया हमारे घर में पिताजी ने लाए थे मेरे, नहीं क्या, हाँ हाँ उनको भी प्रवृत्त करने है क्या? हाँ भाई, आप वो 2 वीडियो देखोगे ना, आप उसमें समझ जाओगे। प्रज्वल माटे भाई, ठीक है। ठीक। भैया मत्ते हैं। प्रज्वल मत्ते, अच्छा आप महाराष्ट्र से हो क्या भाई? हाँ हाँ। भाई सॉरी है ना, माफ करना, मेरे को थोड़ा पता नहीं है वहाँ पे क्या बोलते हैं ना। नहीं वैसे ही सब वैसे बोलते हैं। कोई बात। ठीक।
और किससे बात नहीं है मेरी? पूजा करके। हाँ बहन बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही ना बहन। अभी बेटर है भैया? नहीं, बहुत बहुत स्लो है। मेरे को ही स्लो आ रही, सबको ही स्लो आ रही है। एक बार बोलना, अब बोलना। भैया भैया लाइफ में सब कुछ स्टक चल रहा है और मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए। मेरी फैमिली में सब स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ मैं ही करती हूँ और सबकी तबीयत खराब रहती है ऑलमोस्ट। आप भी आज पहली बार ज्वाइन हाँ जी किया भैया, ना? मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। आप भी वो वीडियो देखना सेशन वाली ना, जो 2 वीडियो ना स्पिरिचुअल राहुल चैनल पे, हाँ जी एक बार वो देखना, आपको ब्रीफ मिल जाएगा ना उस चीज का। और दूसरी बात, आपकी फैमिली में भी किसी को सांस की प्रॉब्लम है, भैया, डायबिटीज, सांस की मुझे प्रॉब्लम? मुझे ही रहती है भैया, मुझे हाँ बार तो बार आप जुकाम लगता रहता है। साइनस वाली चीज हो गई ना। जी हाँ मैं समझ गया बहन। उसी के लिए गायत्री मंत्र का जाप करो आप अभी। अभी गायत्री मंत्र का जाप करो। घर में जो भी धागा, तावीज, यंत्र, मूर्ति, बाकी जो चीजें हो एक्स्ट्रा, उन सबको प्रोवाइड कर देना। उसके बाद जब जाप करोगे वो डायरेक्ट आपके पितरों और शक्ति पे लगेगा, तो वो चीज सोल होनी स्टार्ट हो जाएगी। भैया जैसे जो घर का मंदिर है उसमें से तो मैं कुछ हटा नहीं पाऊंगी। मैं अपने रूम में, जैसे मैंने हनुमान जी की मूर्ति रखी, फोटो रखी हुई है और राम दरबार रखा हुआ है और दुर्गा माता की फोटो रखी हुई है, मैं अपने रूम में करती हूँ। तो उसमें से अगर कुछ बहन हटाना है तो मैं वो कनेक्ट करेंगे। जैसे क्या होता है ना, जैसे आप पुरानी वीडियो जो चैनल पे है, ऐसा होता है कि जो भी हम सामान ले आते हैं घर में, जैसे धागा, तावीज, यंत्र है, मूर्तियां हैं, मंदिर के अंदर रुद्राक्ष की माला है, 100 चीजें हैं, उनके अंदर सिद्धि शक्ति स्थान ले लेती है। नेगेटिविटी भी कई बार स्थान ले लेती है। तो जो भी आप जाप करोगे ना, वो उन्हीं सिद्धि शक्तियों को मिलता रहेगा। आपकी जो प्रॉब्लम की सोर्स होगी ना, वो वहां पे जाएगा ही नहीं। जी तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि घर में सिर्फ एक अपने फेवरेट भगवान की एक तस्वीर रख लो, बाकी सब हटा दो। तो और इससे बेनिफिट आपको मिलेगा। समझ रहे हो कि आप घंटों जाप करते रहोगे, फिर भी जैसा आप जाप तो आपने भी किया है काफी, जी लेकिन आपका शरीर अभी भी खाली है जाप से। समझ रहे हो? क्योंकि वो जाप जाएगा ही वहां पे। भैया और जैसे एक पड़ोसी ने, किसी ने बताया था, तो मेरी मम्मी उन गुरुजी को फॉलो करती हैं, उनकी फोटो भी लाके रख ली है मंदिर में, डेली सुबह शाम उनका दिया करती हैं। और मतलब भगवान को बोलो कि पूछो भाई, भैया नहीं गुरु मानते, गाइडेंस बोलो के लिए भी होते हैं। हमारे गुरु ने कभी नहीं कहा कि फोटो लगा के पूछ रहे हो उनको। तो थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं उनके बारे में बोल दो तो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। अभी मैं इस चीज के लिए मैं बता नहीं सकता। जो मेन चीजें थी आपको सोर्स, वो मैंने बता दिया मैंने। ये सारी चीजें, बाकी जो आप 2 वीडियो देखोगे ना पुरानी, तो आपको थोड़ा ब्रीफ मिल जाएगा कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। जी ठीक है। अभी के लिए गायत्री मंत्र बताऊंगा मैं। गायत्री मंत्र का जाप करते चले जाओ, सबसे बेस्ट वही है। हनुमान जी का मंत्र करने से आपके अंदर एनर्जी आती होगी, फील कर पाते होंगे आप। हनुमान जी के सपने में दर्शन भी हुए हैं आपको, होते भी होंगे। और तो ये तो मैं बताता चला जाऊंगा, फिर उसका कोई सोर्स नहीं है, उसकी कोई एंड नहीं होगा। आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं है उस चीज में ना। बस ये बता रहा हूँ, सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बता दी जो चीज है। जी भैया। जी ठीक है। और किससे बात नहीं की मैंने? सुरजन भाई, हाँ भाई बताओ। गुरुजी नमस्ते। भाई राहुल। गुरुजी। राहुल। अच्छा भाई जी, हाँ भाई। मैं बोल रहा हूँ कि मैं, आपने तो उस दिन बोला था कोई तंत्र नहीं है, लेकिन गुरु भाई जी मैं बोल रहा हूँ, जो उसने तंत्र मतलब मेरे ऊपर किया है ना, वो हाँ। मतलब वो साइलेंट तंत्र है। मतलब वो किसी, मतलब कोई देख पाता है। हाँ हाँ। मैंने एक हनुमान जी के भगत से बात किया था, उन्होंने देखा था। तो उन्होंने बोला था कि एक लेडीज है, और मैं जब भी हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ता हूँ तो वो सिर्फ मेरे शरीर के अंदर हिलता है। भाई तो उन गुरुजी ने उपाय नहीं बताया? उन्होंने बोला था कि शनिधाम चले जाओ, लेकिन मैं नेगेटिविटी रिमूव का काम करता नहीं हूँ। भाई मैं आपको बताऊं, क्रिया नहीं है। अच्छा मैं बता भी क्यों रहा हूँ भाई, जैसे सपने में अगर कुछ भी दिखता होगा ना आपको, हाँ सपने में अगर बच्चे दिख रहे हैं और कोई चीजें दिख रही, सिर बंधा बंधा रहता है। हाँ, सिर बंधा बंधा है। हाँ, लेट जाते हो तो उठते टाइम ऐसा लगेगा मेरे को अभी भी चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी है। गुरुजी मैं सोता हूँ लाइट बंद करके, परछाई उड़ता रहता है, पता नहीं बहुत सारा परछाई दिखाई देता है उड़ता हुआ।
घर से सामान निकाला? हाँ, घर से सामान निकाल दिया, गले में ताबीज तो भी निकाल दिया मैंने। अब क्या इम्पैक्ट आया? गुरुजी जैसे आपने मेरे को उस दिन बोला था हनुमान जंजीरा मंत्र पढ़ाकर, वो पढ़ता हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने ना। कब बोला भाई हनुमान जंजीरा मंत्र? मैंने तो मना किया हनुमान जंजीरा मंत्र पढ़ने से। अच्छा मैंने तो आपको विष्णु मंत्र बोला होगा अच्छा या गायत्री मंत्र बोला होगा। मैं हनुमान जंजीरा बताता ही नहीं हूँ। अच्छा मैंने तो आपको बोला था जंजीरा मंत्र वगैरह करना ही मत आप। अच्छा अच्छा। आप एक हफ्ते से जंजीरा मंत्र कर रहे थे। हाँ गुरुजी, और करता हूँ तो गुरुजी यहाँ पे ना कैसे पूरा खिंच के आता है, यहाँ पे खिंच के आता है। शक्ति का मंत्र करो भाई, दुर्गा माता का, गायत्री माता का, इनका जाप करो। अच्छा, हनुमान जी का मत करो आप अभी। ठीक है ठीक है। उस दिन जब लाइव में थे, जब मैंने गायत्री मंत्र बोला करने के लिए, उस दिन आराम आ गया था ना? हाँ, उस दिन बहुत हल्का महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो गायत्री मंत्र का ही जाप करो भाई, हनुमान जी का मत करो। घर से सारे धागा ताबीज निकालो, पृथंगिरा माता का प्रोसेस करो, उसके बाद हवन करो। ठीक है गुरुजी। भाई राहुल, ठीक है ठीक है। इन चीजों में मत पड़ो भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। 100 जगह जाओगे, 100 अलग चीज बताओगे। अभी इंस्टाग्राम लाइव में मैं आया था, मैं बता रहा था ना नवीन भाई, कनेक्ट कर पा रहे हो कि किसी को भूत दिखेगा, चुड़ैल दिखेगी, सबको कुछ ना कुछ दिखता ही चला जाएगा। अच्छा, उस चीज का सोल्यूशन मिला आज तक आपको? नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ ना भाई, जिस भी हर जगह जाओगे, कोई बताएगा मसान है, कोई बताएगा चुड़ैल है, कोई बताएगा जिन की क्रिया है, कोई बताएगा चुड़ैल बैठी है। हर किसी ने अलग अलग ही बताया ना। हाँ, मत भटको भाई। अच्छा मैं बता रहा हूँ, खुद ही करते चले जाओ। अच्छा। तो गुरुजी, तो हनुमान जी का बीज मंत्र तो जाप कर सकता हूँ ना? भाई आपकी फैमिली में, पापा की साइड की फैमिली में सांस की दिक्कत किस किस को है? सांस की तो पापा को हो रहा था। है ना? उनसे हाँ। पहले किसको थी? उनसे पहले दादी को था। घुटनों में दिक्कत किसको थी? मम्मी को है। समझ गए अब? हाँ। अब मैं बताता चला जाऊंगा। नवीन भाई समझ रहे हो? हर जगह फिर वही बताते रहेंगे, ये है, चुड़ैल है, भूत है, इसी में जिंदगी चली जाएगी। कितने साल से भटक रहे हो? कम से कम 10 से ऊपर भक्तों के पास जा चुके ना। हाँ। समझ गए अब मैं क्या बोल रहा हूँ? गायत्री मंत्र, हनुमान जी का मंत्र करोगे, उससे आपको शक्ति मिलेगी, सोल्यूशन नहीं होगा उससे। अच्छा। शक्ति का मंत्र, उस दिन गायत्री मंत्र कर रहे थे, हल्का लग रहा था ना शरीर में, हाँ। वही करो। ठीक है ठीक है। जब तक मन में ये रखोगे ना कि क्रिया है, किसी ने कर दिया, साइलेंट क्रिया है, वो है, घर में मसान घूम रहे, शमशान की चीज है, सपने में दिखता ही रहेगा। अच्छा। सपने पे भी यकीन मत करो भाई, वो शक्ति है, वो शक्ति कुछ भी दिखा देगी आपको। अच्छा। अगर शरीर में, उसके बाद अगर मसान की क्रिया, शरीर में कुछ दर्द तकलीफ कुछ हुआ? नहीं, दर्द तो नहीं हुआ। माथा भारी रहा ना, सिर्फ चक्कर हाँ। आ रहे हैं, ये हो रहा है, सांस की दिक्कत थोड़ी ऊपर नीचे हुई होगी, पूर्णिमा आने वाली होगी वो। अच्छा। उसके अलावा कुछ हुआ? नहीं। मसान आने के बाद तो बैंड बजाता है, क्रिया हाँ। होगी तो कहीं तो ये अटैक करेगा, एक्सीडेंट करवाएगा, कुछ तो करवाएगा। हाँ। कुछ हुआ? नहीं। तो क्रिया कहाँ से है? अच्छा, ठीक है गुरुजी, आप जैसे बोलो वैसे ही करूंगा। मेरा जैसा बोलना नहीं भाई, मैं तो आपको चीजें बता रहा हूँ, आप खुद ही फील करके बता रहे हो ना भैया, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सब कुछ छोड़ दो, मेरे को भी छोड़ दो भले ही। अच्छा अकेले भी बैठ के करते चले जाओगे ना शक्ति का मंत्र, तो भी असर आ जाएगा। अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे से जुड़े रहो, बाकी सब झूठे हैं, फ्रॉड है, कुछ भी है। भाई मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, पर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वो मंत्र करते चले जाओ, आपको उसी में रिजल्ट मिल जाएगा। अभी उस दिन एक दिन किया था, एक दिन में कितना असर आ गया था? गुरुजी बहुत असर आ गया था गुरुजी, पूरा माइंड हल्का हो गया था जैसे पहले था। तो यही मैं बोल रहा हूँ, शक्ति का ही मंत्र करो। ठीक है गुरुजी। भाई राहुल, अच्छा, तो मैंने आपको मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, मैंने वो देख के ही बोला आपको कि ये भाई कंफ्यूज है। कोई बात नहीं, समझ गए आप, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो, वही मंत्र करते चले जाओ बैठ के, ठीक है? ठीक है। इनकी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, वो शक्ति है ही इतनी बड़ी, वो सबको, समझ रहे हो भाई? मेरी बातें सुनो मत, सेशन में आयो, जाप करते रहो, उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा। अच्छा अभी मैं बैठा ही हूँ ना, एक काम करो सब लोग, जिन जिन को जो जो मंत्र बताया ना, बैठ के करो अभी।
पूजा बहन गायत्री मंत्र का जाप करो, मेरे को बताना शरीर में क्या फील हो रहा है, ठीक है? जी भैया। जिनको विष्णु मंत्र बताया था विष्णु मंत्र करो, जिनको गायत्री मंत्र बताया गायत्री मंत्र करो। नवीन भाई इस बार सवारी जैसा लगे ना तो उनको मेरे पास भेज देना, ज्यादा ही परेशान करते, अगर मैं बोल देता हूँ। कुछ हुआ महसूस नवीन भाई अभी अभी? हट गए पीछे से। लगा अच्छा? नहीं वैसे सवारी जैसा हो नहीं रहा था, बढ़िया था, मस्त था, मैं मूड लेकिन बना रहे मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लगती जो पीछे से ऐसे उग्र में ऐसे रहते हैं ना, कि हमेशा फील होती रहे। मैं चाहता हूँ शांत सब कुछ, अपना शरीर जैसे बैठे हैं, फील ही ना हो कि पीछे कोई खड़ा है, अपन ही है सब कुछ, ऐसा लगे। पहले बड़ा मजा आता था भाई, फील मतलब पूरे टाइम फील होते रहते थे, मंद मंद मुस्कान, मंद मंद मस्ती, अपना जो है मतलब एक ना अलग ही दुनिया, ऐसा लगता है सब अलग, बाकी अपन अलग ही चल रहे हैं। हाँ मैं समझ गया। अपन अब ऊपर उठेंगे ना तब भी ऐसा ही फील होगा, यहाँ पे ठीक है वहाँ पे वो भाई वो मजा ही अलग होता है भाई। मेरे को पता है भाई, मैं भी वहीं से, पर उस चीज में अपन को मजे नहीं देखने, अपन को उस मजे से हटके ऊपर उठना है। ऊपर उठना है यार। एक चीज बार बार स्ट्राइक कर रही है माइंड में ना, चिक्कर क्या है, ये वाला पूरा हाँ ये देखो, हाँ हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भारी रहता है, लेकिन जो है कि कुछ भी, जैसे आपने लास्ट टाइम भी बोला था ना कि नवीन भाई एक बार देखना है कि अपना या थंब लगा के भी जाप करना है, या जैसे भी भाई कुछ भी नहीं दिखा। आंखें बंद करके बैठो अभी। भाई आपके गांव में पितरों का स्थान है क्या नवीन भाई? हाँ गांव में बना रखा है। क्या बात कर रहे हो? उस स्थान पे काम करो, दिख जाएगा। मैं ध्यान में, मैं जो है उसी के ऊपर देखकर, मतलब जब आपने बताया था ना लास्ट टाइम, मैं उसी का ध्यान करके जाप करता हूँ बस। अभी उसमें है उसी पे जाप करते चले जाओ ना, वो मुक्त हो जाएंगे वहां से। वो ध्यान में ऐसा फील करो कि सारी चीजें उड़ उड़ के जा रही है, वो ईंट वगैरह सब खत्म होते चले जाए, वो स्थान ही हटा दो ध्यान से। उसी पे जब काम करते चले जाओगे ना, इसीलिए तो मतलब वही है, उसी की वजह से जो है उन्होंने जो है जाप करते टाइम पे यहाँ दबाव आ रहा है ना। हाँ पूरा अभी भी है। मैं समझ गया था, इसीलिए नहीं दिख रहा, वरना इतनी बार तो वो होता ही नहीं है। मतलब भाई पहले तो बढ़िया, एकदम बढ़िया था, लेकिन अभी बीच में कुछ समय बीच में आकर ना एकदम स्टक हो गया। जब पहले आप देखते थे ज्यादातर चीजें वाइट दिखती थी ना, वाइट, हाँ वाइट में दिखती थी। वाइट दिखने का मतलब, जिसको वाइट, जैसे दृष्टि से अगर आप देखोगे ना, अगर किसी को वाइट चीजें दिख रही है ना दृष्टि से, इसका मतलब वो पितृ दिखा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अभी जो है उन्होंने ही रोक लगा रखी है। रोक लगाने का मतलब नहीं है, वो चाहेंगे ही नहीं ना आप काम करो। हाँ तो भाई कर तो उन्हीं के लिए रहे, उनके कॉन्शियस माइंड में नहीं है ना वो। अच्छा बाद में आशीर्वाद देंगे। कोई बात नहीं, करते चले जाओ। मैं भी कह रहा दिख कैसे नहीं रहा। अच्छा कुंज भाई कैसा फील हो रहा है? मन मन में जाप करो ना, बातचीत मत करो, जैसे होठ हिलाओ, अंदर अंदर जाप करो। कुछ हल्का लग रहा है? थोड़ा फिर लगे, क्या थोड़ा फिर लग रहा है, लग रहा है? बस करते चले जाओ।
आपको ऐसा लग रहा है क्या कुंज भाई पेट में से कुछ खिंच के गले में से बाहर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जाप करते टाइम? ऐसा ऐसा कुछ नहीं लग रहा है ना, गले में से बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है? એટલે હમણાં જરાક ઉપકો આવ્યો તો એવું થયું હતું मेरे को समझ नहीं आ रहा, हिंदी में बात कीजिए आप। वॉमिट हो रही है ऐसा कुछ हुआ था थोड़ा हुआ था ना, पानी का ग्लास साथ में लेके बैठो, 2 मिनट बाद पी लेना उसको, फिर मेरे को बताना, ठीक है? अभी साथ में लेके बैठो, म्यूट कर लो, म्यूट। घर में सबको पिलाओ वो पानी। पूजा बहन, आपको लगा शरीर में कुछ एनर्जी फील हो रही है? म्यूट हो आप, म्यूट। भैया जब आंखें बंद करके कर रही हूँ तो एकदम से मतलब जी सा भर आता है, एकदम रोने का सा हो जाता है, मैं आंख खोल लेती हूँ। एनर्जी फील हुई शरीर में? जाप ऐसा फील हुआ, जाप भर रहा है शरीर में? थोड़ा सा फील हो भैया आंखें बंद करने से। घर में आप तो पूरा सेटअप ही लेके बैठे हो। लड्डू गोपाल तो नहीं है ना घर में? है भैया। चलो करो। नाभि से नीचे किसको समस्या रहती है घर में? नहीं रहती है भैया। वो लड्डू गोपाल को कम खाना खिलाते हो, ज्यादा खिलाओगे ना फिर नहीं रहेगी। कृष्ण जी। भैया मम्मी लेके आई है तो उनकी सेवा, मतलब कोई सेवा नहीं करता उनकी, मैं ही उनको भोग लगा देती हूँ कि जब बाबा का भोग लगाती हूँ तो मैं ही लगा देती हूँ। उसके अंदर देख लोगे ना डर जाओगे, उसके अंदर क्या है। हनुमान जी की पूजा करते हो, उनको भोग लगाने का मन करता है? जी। करता है मन? हनुमान जी को तो लगाती हूँ। हनुमान जी की जब मंत्र जाप करते हो उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाने का मन करता है? नहीं भैया, मतलब ऐसे अलग से नहीं लगाती हूँ, मैं एक ही जगह भोग रखती हूँ, बाबा के नाम का ही रखती हूँ और वैसे बोल देती हूँ कि जो सभी लड्डू गोपाल की तस्वीर है या मूर्ति जो है, उसको देख के वाइब कैसी आती है? अच्छा लगता है या कि बस ठीक है? भैया मेरे भाव नहीं है, सच बता रही, मेरे भाव नहीं है। उनको सबको निकाल दोगे ना, घर बिल्कुल साफ कर दोगे, एक तस्वीर रखोगे, सब आधी से ज्यादा जो नाभि से नीचे प्रॉब्लम हो रही है, जो बाकी चीजें हैं ना, 3 दिन के अंदर अंदर आपको आराम आ जाएगा। अब मैंने आपको आपकी जो इंटरनल जो प्रॉब्लम चल रही है ना, सबका सॉल्यूशन दे दिया मैं। जी भैया। एक भाई अब मैं तो साफ बोल रहा हूँ, जो गाड़ी से नहीं कूदेगा ना वो खुद आएगा पैदल, मतलब देने नहीं जाऊंगा कोई विचार हो लीजिए भाई। तो बाद में गाड़ी पहले बात करना नहीं, लोग की वजह से तो मुझे पहले गाड़ी देख लो यार, ये दूर है गाड़ी नहीं ऊपर की बात कर पाए। देखो लिखा है सोलर मारे बता रहा है, पता नेता 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 नेता
सारिका बहन से बात नहीं की। कैसे हो बहन? भैया मैं ठीक हूँ लेकिन गाँव आई हूँ, नेटवर्क नहीं है। आवाज कट रही है बहन आपकी। नेटवर्क नहीं है भैया, कॉल कट हो रहा है बार बार। बहुत आप बार ठीक ट्राई हो? किया पर आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। निकाले पहले लड्डू से गोपाल? अच्छा नहीं भैया, आज गाँव लाई हूँ उनको ये करने के लिए। बाकी जो क्रिया वाले जो सिम्टम थे ऐसा कुछ तो नहीं है? ठीक हो ना? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, वैसा कुछ नहीं फील हो रहा है। मस्त सही चल रही है ना लाइफ? हाँ भैया, थैंक यू। अरे बहन ठीक है, करो आप जॉब करो। हाँ जिनको लड्डू गोपाल है ना, जिनके घर में, सबको नाभि से नीचे सेम प्रॉब्लम, सबको। कोइंसिडेंस नहीं है ना पर ये। अब इतने लोग जितने भी जॉब कर रहे हैं ना, सबके घर में थोड़ा बहुत सामान का, किसी के कुछ किसी के कुछ। अब मैं मेरी साइड से जॉब जा भी रहा है ना, तो उन्हीं के घर के सामानों में, मूर्तियों में, धागों में, उन्हीं में जा रहा है उनके। मतलब मेरी साइड से जो चीज 100% जा रही है ना, उसमें से लोगों के पास 30 से 40% पहुंच रही होगी, वो बाकी उन्हीं के घर में रहा। जिनके घर साफ है ना, उनको तो फील हो रही होगी एनर्जी। हाँ किशन भाई बताओ। हेलो भैया, जय श्री राम। जय श्री राम भाई। भैया वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए, एक महीना। आपसे पहले मेरी बात हुई है क्या भाई? हाँ पहली बार। पहली बार बात हुई है या पहले कभी बात हुई है? नहीं पहली बार हुई है, वो लाइव में हुई थी वैसे नॉर्मल। मेरा तो अभी अभी कुछ ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे जो पहले है ना, वो मतलब खिलाया पिलाया था जो था ना, वो था। लेकिन वो तो मैं वो वड़वान स्तोत्र की वो साधना की थी ना, उसके बाद ठीक हो गया है। लेकिन अभी के लिए वो घर में कुछ ये पितरों का वो कुछ नहीं है ना, वो एक बार चेक करना है इसलिए। भाई चेक तो नहीं करते यहाँ पे? नहीं मतलब ऐसा ही। चेक तो करते ही नहीं भाई। नहीं वैसा नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ परेशानी नहीं आ रही ना मेरे को वो पूजा पाठ करते वक्त। वो तो अब आपको पता होगा भाई। वैसे तो नॉर्मल ही है, लेकिन ऐसे पता कैसे चलेगा फिर? आप भी तो घर में पूरा सेटअप लेके बैठे हो। वो सब है, लेकिन वो कुछ नहीं है, मतलब बुक्स और वो कुछ नहीं है अभी के लिए। बुक्स रहती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई। जो धागा ताबीज यंत्र मूर्तियां, रुद्राक्ष की माला, आसन और दीवारों पे जो चीजें लगा रखी हैं पितरों से रिलेटेड, पर पितरों से रिलेटेड तो जो भी कुछ है, अब समझ रहे हो ना, उन सब से प्रॉब्लम आती है। जो जाप करोगे वो जाप उन्हीं में जाता रहेगा। बाकी जो सेशन की 2 वीडियो है अपने चैनल पे, वो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा। और वो फोटो तो ऐसा कुछ पितरों की नहीं है, लेकिन वो जो मतलब पड़ी हुई है, और मेरे दादाजी के गुरुजी है ना, उसकी फोटो है, मतलब मंदिर में रखी हुई है। मैं समझ गया भाई, वो सब हटा दोगे ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी। तो अभी जो मैं जो हनुमान जी की पूजा करता हूँ वो तो रखूँ ना अभी? भाई अगर मूर्ति से पूजा करते हो, हाँ, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आज के दिन
कि भाई विष्णु जी का मंत्र करो अभी के लिए, हाँ और घर से धागा ताबीज यंत्र मूर्तियां जो भी कुछ है उनको हटा दो। ओके बाकी जो आपकी सारी प्रॉब्लम है वो उससे सोल्व हो जाएगी। ठीक है भैया। मेरी तरफ से अगर आप पूछोगे तो मैं ये बताऊंगा भाई। कुंज भाई कैसा फील कर रहे हो आप? ठीक है अभी। अभी जो वोमिट आने जैसा हो रहा था अब है? ना अभी नहीं। पानी पी लिया? ना नहीं पिया, अब पी। सारे फैमिली मेंबर्स को पिला लो, थोड़ा 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 सब पी लो। अभी अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है पहले से नॉर्मल से? लग रहा है। वर्थ इट है सेशन में बैठना? हाँ चलो ठीक है। पानी पी लो सारे, फिर जाप करते चले जाओ, ठीक है भाई? बोतल में लेके बैठे थे? मैं शॉप पे हूँ अपनी। शॉप पे हो? अच्छा, ये पानी सबको पिलाना, ठीक है? हाँ मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ शॉप सब पे सबको पानी पिलाना वो, ठीक है? हाँ हाँ। जी भाई। हाँ गर्व भाई बताओ, क्या बोल रहे हो बताओ। ध्रुव भाई जो जाप कर रहे हो ना अभी, ट्राई करो घर की सारी मूर्तियां, धागा तावीज यंत्र और जो उनके अंदर बैठी सिद्धि है और जो उनके नेगेटिव के जो स्थान है सबको प्रे करते रहो कि सब राहुल भाई के पास चला जाए। जाप करते रहो, सबके मन में यही इंटेंशन रखो कि वो साफ होते चली जाए, ठीक है? बताओ गर्व भाई क्या बोल रहे थे आप, बताओ। हेलो, हाँ भाई बताओ। मैं कह रहा था भैया वो जाप करते करते मैं उधर फोकस करके बैठा था, तो वो क्लियर होते 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 वो फिर अब गायब ही हो गया सब वहां से। अभी जो प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, समझ में आया कुछ? क्या प्रोसेस चल रही है, दिख रहा है हाँ कुछ? हाँ क्या? हाँ, कंटिन्यू आपकी तरफ से ऊर्जा जाप और वो सब जा रहे हैं, तो सबके जिसके घर में सामान है उसमें भी जा रहा है, पर लोगों में भी जा रहा है। और पितृ सबके पितृ और जो क्रिया वगैरह थी वो तो सबकी ऑलरेडी जब सेशन के स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट्स में हो गई थी कंप्लीट खत्म। बाकी वो जितना जाप था ना, लोगों के अंदर जाप भरना शुरू हुआ। फिर जब लोगों ने जाप, आपने जैसी जैसी फिर जाप भर गया था, तो आपने जैसी बोला ना कि जाप करो सबको, उसके बाद वो उन्हीं के बॉडी में से उनके चक्र हीलिंग और चीजें जो है वो साफ करना होना शुरू हो गई लोगों के ना। जैसी वो साफ होनी शुरू हुई, उसके बाद जैसे जिसका कोई स्थान है पितरों का या जिसके पितृ मलिन है, वो सारी चीजें उठ के वो हील होनी शुरू हो गई, साफ होनी शुरू हो गई। तो जितनी भी सिद्धि वगैरह है जिसके घर में होगी, वो भी अभी के टाइम पर ना पीछे रुकी हुई दिख रही है, मतलब सबकी, क्योंकि वो आ, उनको पहले ही मतलब जितना आपकी तरफ से जाप किया है ना, वो पहले ग्रैंड कर चुके, तो वो अभी अभी फिलहाल के लिए तो रुके हुए दिख रहे हैं। पर हाँ, मतलब मोस्टली पितरों पे सबके ही काम कंटिन्यू चल रहा है। मेरे को तो अपना तो यही दिखा कि मेरा तो वो उड़ी सब कुछ ही उड़ गया वहां से। वो मैंने 4-5 एंगल से देखा ना, तो भी दिख ही नहीं रहा कुछ वहां, खाली हो गया वो प्लेन जमीन। गुड गुड गुड। यही बोल रहा था।
नवीन भाई कुछ हुआ? माथा हल्का? भैया रेड अलर्ट आ रहा है फिर से। रेड अलर्ट? वही दोबारा शुरू कर दिया। नवीन भाई कुछ हुआ? माथा हल्का हुआ? कैसे भाई, क्या आप क्या पूछ रहे हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ माथा हल्का हुआ? जो दबाव था अब हल्का हुआ कुछ? नहीं, वैसे ही है, दबाव तो वैसा का वैसे ही है। गांव में आपने तस्वीर भी लगाई हुई है क्या, गांव वाले घर में? नहीं, तस्वीर नहीं लगाई हुई, खाली स्थान जैसे पूर्वजों ने बना रखा है स्थान, और वो छोटा सा चौतरा सा बनाया हुआ है, उसके ऊपर हल्का छोटा सा मंदिर है बस। हाँ वो इस टाइप से व्हाइट कलर का। समझ गया मैं। व्हाइट कलर का तो हर खुली दीवारी दबा के भोग लग रहे हैं वहां पे। कोई बात नहीं, करते चले जाओ यही, फिर बताना मेरे को। सवारी जैसा तो नहीं हुआ ना दोबारा से? माला भी चढ़ती है भैया। बीच में हल्का सा हुआ था, उसके बाद ठीक है। माला फूल क्या रेड अलर्ट मिठाई। क्या बता रहा था, मेरे को समझ नहीं आया। वही वो 2-4 लोगों से दोबारा से वही चीजें शुरू कर दी उन्होंने ना। भगवान भला करे भाई। आपके पास ही आके खड़े हो गए। सारे देवी देवताओं की जय। हो गया रेड अलर्ट ग्रे है गर्म? हाँ क्लियर होगा।
कुछ लोग है भाई हमारे ना, हमारे चाहने हाँ। वाले नवीन भाई, कुछ लोग हैं अपने चाहने वाले, समझ गया भाई क्या कर रहे, समझ गया। कुछ लोग अपन चाहने वाले हैं, मेरे को क्या ही करे पर भाई, कोई बात नहीं भाई, भगवान भला कर। बहुत ज्यादा प्यार है अपन से उनको। पता नहीं भाई मिलता क्या है। कर्म, बुरे कर्म मिलते हैं ना। पाताल भी तो भरे कैसे करके, खाली रहेगा तो कैसे काम चलेगा। सही बात है, खबरी बैठे हैं क्या, सब जगह भरे रहने चाहिए। कौन खबर दे रहा है भाई। यार आज एक बहन को और बोला था जुड़ने के लिए, वो भी बड़ी समस्या में है। अब पता नहीं वो दिख नहीं रही है, मेरे को आई नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम है। क्या नाम है? उनका नाम अंजू है। अंजू भाई कैसे बोलना है? अच्छा उनका मैसेज आया है, 1 मिनट ज्वाइन करवाता हूँ उनको मैं ना। कर लेंगे। पता है इतने सारे लोग बैठे ना, मेरा ध्यान बार बार उन्हीं पे रहता है। जैसे मनाली बहन है, जैसे अंशिका है, इन पे मेरे कंटिन्यूअसली ना ऐसे ध्यान रहता है। इन बेचारियों की वैसी समस्या है कि मेरा ध्यान इन्हीं पे अटका रहता है कि इनकी सोल कैसे हो। और मैं चाह के वो माफी वाली बात है बहन, मैं क्या करूं। मेरा सच्ची बताऊं, मेरे इन किसी पे ध्यान नहीं रहता, मेरा ध्यान उस पे रहता है। एक तो अंशिका पे रहता है, एक मनाली करके ये बहन है, कंटिन्यूअसली उन पे ध्यान रहेगा यार, कैसे करके इनको दुआ कर दूं, दुआ से काम हो जाए। बहुत दुआ निकलती है मन से, पर मेरा तो दिल रो जाता है कि कैसे करके भगवान इनका सोल करवा दे। समस्या भी दूसरी वाली है ना। अंजलि करके, ये अंजलि नागर करके ये मैं आ गई अंजलि है। अच्छा हाँ मैं बताओ। जी बहन बताओ। म्यूट खोल ले। नवीन भाई भी बेचारे जी बहन बताओ। भैया घर में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कुछ भी ठीक ही नहीं रह रहा घर में। 5 साल हो गए शादी को भी, अभी तक मतलब बेबी वगैरह भी नहीं हुआ। गायत्री मंत्र का जाप करो अभी आप, मेरे को बताना ठीक है। अभी जितने देर लाइव में बैठे हो गायत्री मंत्र का जाप करो ठीक है। गायत्री मंत्र पता है ना नवीन भाई? इन्होंने घर पे से सामान निकाला, बताया आपने? मैंने बता दिया था, बाकी अभी तक मेरे ख्याल से इन्होंने निकाला नहीं। लड्डू गोपाल है? गोपाल रखे हुए थे इन्होंने। थे नहीं है। लड्डू गोपाल है? लड्डू गोपाल ही नहीं है घर पे, अभी हटा दिया मैंने, मतलब मम्मी के घर पे दे आए ना, मतलब है तो सही ना वो। नवीन भाई गाइड करेंगे आपको अच्छे से ठीक है। बाकी अभी गायत्री मंत्र का जाप करो, कुछ फील हो तो मेरे को बताना ठीक है। आपको तो शादी से पहले भी समस्या थी? नहीं, शादी से पहले तो मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेजर चेंज अब आया होगा शादी के बाद, पर शादी से पहले भी प्रॉब्लम तो रहती थी आपको? फिर मुझे पता नहीं लगी शादी से पहले तो सब यूरिन इन्फेक्शन टाइप, इस टाइप की समस्या ना भी नहीं, शादी से पहले भी ना पीसीओडी की प्रॉब्लम ऐसे, मतलब उस टाइम ऐसे हो गया था, पता नहीं लगी थी, प्रॉब्लम नहीं पता लगी थी। समझ गया मैं, मतलब थी ना शादी से पहले से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। ठीक, आप गायत्री मंत्र का जाप करो बैठ ठीक है। म्यूट कर लो आप।
अरे ये शॉर्ट समझ तो देख रहा लेकिन ये डब्बा डालने को हमारा पता है डब्बा डालो उसको बंदा समझेगा ना मुझे पता ही नहीं था मुझे कहाँ से आपको आपने कहीं पे कुछ दिखाया था, उसने कुछ खिलाया भी था क्या आपको? किसी ने कुछ खिलाया था दरबार में? किसी भगत ने, किसी ने कुछ खिलाया था? गर्मी बहुत खिलाया था ना? पानी का गिलास लेके बैठना अभी, और फिर उसको पीना 2 मिनट के बाद। कैसे नवीन भाई, खिलाई पिलाई हुई चीज। जो दरबारों में आधे लोग उनसे दुखी हैं जो क्रिया में छुपा के कुछ खिला देते हैं, आधे लोग उनसे दुखी हैं जो दरबारों में भगत खिला देते हैं। ये प्रॉब्लम तो सोल्व हुई नहीं, पेट में ऐसा कुछ प्रोटेक्शन के लिए डाल देते हैं कि वो इतना इफेक्ट ना कर पाए। ये भाई भैंसी है। क्या बात कर रहे हो नवीन भाई? हाँ सच में वही खाया है इसने। ठीक है भाई, अब मुझे नहीं पता था भाई, मैंने इतना नहीं देखा। हैकर ने एंट्री लिया है।